कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। आज हम स्कंद 9 की शुरुआत करने वाले हैं और हमने देखा था कि किस प्रकार से पिछले हफ्ते स्कंद 8 में हमने वैवस्वत मनु के पूर्व जन्म का वर्णन किया था। किसी को याद है वैवस्वत मनु पिछले जन्म में कौन था? मेरे ख्याल से हमने पिछले मंगलवार को ही चर्चा की। कौन था वैवस्वत मनु? अच्छा, मत्स्य अवतार किसके लिए हुआ था? मत्स्य अवतार किस राजा को बचाया गया था मत्स्य अवतार में? आपको याद है मत्स्य अवतार की चर्चा हुई थी हमारे सामने कि नहीं? वो भी रामकृष्ण हरि महाराज सत्यव्रत। थैंक यू। चलो, इतने सारे ग्रुप में एक भक्त ने बताया, अच्छा लगा सुन के। मैं तो मुझे लगता कि वापस 8वां स्कंद चालू करना पड़ा था वापस। तो हमने पिछली बार जो मत्स्य अवतार की कथा सुनी थी, तो इस मत्स्य अवतार कथा में महाराज सत्यव्रत, इनका शासनकाल का वर्णन हुआ था और हमने सुना था कि महाराज सत्यव्रत के कार्यकाल में प्रलय हुआ था। तो इस प्रलय के दौरान भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सत्यव्रत मुनि को, राजा सत्यव्रत को बचाया। और वो सब कथा पता है आपको कि किस प्रकार से उन्होंने एक नाव भेजी, जिस नाव के अंदर राजा ने सभी ऋषि मुनियों को, हर एक पेड़ पौधों को, अलग अलग प्रकार के जानवरों के नर तथा मादा, इस प्रकार के सभी जीवों को उन्होंने उसमें संभाल के रखा, ताकि जब प्रलय का पानी उतर जाए तो फिर से जीव सृष्टि की निर्मिति हो सके। तो ये प्रक्रिया जो थी वो मत्स्य अवतार के कार्यकाल में हुई। और हमने ये भी सुना कि राजा सत्यव्रत ने भगवान मत्स्य अवतार से आत्मज्ञान प्राप्त किया और उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने से वे अपने जीवन की सार्थकता कर पाए। तो सत्यव्रत राजा ने वो देह त्याग करने के बाद अगला जन्म सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया और वे ही 7वें मनवंतर हुए, 7वें मनु हुए। तो आज स्कंद 9 की शुरुआत इसी मनु के कार्यकाल से होने वाली है। 8वें स्कंद में बहुत सारा वर्णन सभी 14 मनुओं के वर्णन से हुआ था, लेकिन पूरा जो 9वां स्कंद है, ये 9वां स्कंद हम 7वें मनु, क्योंकि हमारा कार्यकाल उसी मनु के दौरान है, इस वजह से हम 7वें मनु के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि इसी वंशावली में भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी भी प्रकट हुए थे। तो एक प्रकार से शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बिल्डअप करते जा रहे हैं, स्टोरी लाइन सब बिल्डअप करते जा रहे हैं। अलग अलग प्रकार के मनु का वर्णन करने के बाद वे अभी वैवस्वत मनु का वर्णन करेंगे और इसी वैवस्वत मनु के वंशावली में फिर आगे चल के श्री रामचंद्र आते हैं, फिर आगे चल के फिर चंद्रवंश में फिर भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो ये सब वर्णन इसी स्कंद से शुरुआत होगा। तो अभी हम देखते हैं कि वैवस्वत के वंश का कैसे वर्णन हुआ है।
तो आप सबको पता है कि सबसे आदि जो जीव हुए हैं इस जगत में वो है ब्रह्मा जी हुए थे। ब्रह्मा जी के अनेक पुत्र हुए, उनमें से एक का नाम था मरीचि। ये ब्रह्मा जी के अनेक पुत्रों में से एक है और ये प्रजापति हुए। मरीचि के अनेक पुत्र थे जिसमें से एक थे कश्यप ऋषि, वे भी प्रजापति हुए और उनकी पत्नी अदिति। कश्यप ऋषि के आप सबको पता है कि 13 पत्नियां थी और इन 13 में से ये 13 की 13 जो पत्नियां हैं ये दक्ष प्रजापति की बेटियां थी। तो कश्यप और अदिति से अनेक संतान हुए जिन्हें हम 12 आदित्यों के नाम से जानते हैं। तो 12 पुत्र का भी हमने वर्णन किया था, जिसमें एक का नाम था विवस्वान जो सूर्यदेव थे। सूर्यदेव के 2-3 विवाह हुए, उसमें से एक का नाम था संध्या। तो विवस्वान और संध्या के द्वारा अनेक पुत्र हुए, जिसमें एक का नाम था श्राद्धदेव। इसी श्राद्धदेव को वैवस्वत मनु भी कहा जाता है। विवस्वान और संध्या से और 2 पुत्र हुए, एक का नाम जो पुत्र हुए वो थे जुड़वा थे, एक का नाम था यम और दूसरे का नाम था यमुना। तो श्राद्धदेव, यम और यमुना ये विवस्वान और संध्या के पुत्र हुए। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ये चर्चा वैवस्वत मनु के होने के कारण हम उन्हीं का नाम ले रहे हैं यहाँ पर। बाकी का सारा जो वंशावली है हमने हमारे पिछले स्कंद में बहुत डिटेल में उसका फ्लो चार्ट बनाया था, अलग अलग मनुओं के, उनके संतान, उनके वंश का डिटेल में वर्णन बताया था। तो क्योंकि अभी हम ये श्राद्धदेव या वैवस्वत मनु का वर्णन करेंगे, इसलिए हम इन्हीं तक ये लीनिएज या वंश परंपरा मर्यादित रखेंगे। तो श्राद्धदेव के अनेक संतान थी, लेकिन जब शुरू में जब उनका विवाह संध्या के साथ हुआ तो उनको कोई भी संतान नहीं थे। तो बहुत तपस्या, अलग अलग प्रकार के व्रत करने के बाद भी जब उन्हें कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी, तो वैवस्वत मनु के कुलगुरु ब्रह्मर्षि वशिष्ठ इन्होंने एक विशिष्ट यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने देवताओं को आमंत्रित करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कराया और इसके द्वारा संध्या को कन्या उत्पन्न हुई। तो भी कन्या उत्पन्न होने का कारण भी विशिष्ट है। देखिए, हम सबको मालूम है कि वैवस्वत मनु, क्योंकि ये मनु है तो स्वाभाविक है कि इनके पास भार है प्रजा की उत्पत्ति करने का। और जब ये भार उनका मूलभूत कर्तव्य होने के कारण उन्होंने सबसे पहले सोचा कि मुझे पुत्र की कामना थी, उनको पुत्र की कामना थी, लेकिन उनकी पत्नी संध्या को पुत्री की कामना थी। तो जब वशिष्ठ ऋषि ये यत्न कर रहे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, तो चुपके से संध्या उन आहुति डालने वाले ऋत्विजों के पास गई और जो ऋत्विज उस मंत्र का उच्चारण करके आहुति डालता है उसको कहा कि मुझे पुत्र नहीं पुत्री प्राप्ति चाहिए, इसलिए आप पुत्री के नाम से आहुति डालें। तो वो जो ऋत्विज था उसने स्वीकार कर लिया। अभी ये सब चीज वशिष्ठ को भी पता नहीं और वैवस्वत मनु को भी पता नहीं। तो जब यज्ञ के द्वारा जो फल प्राप्त हुआ, वो फल को ग्रहण करने के बाद जो संतान हुई वो संतान पुत्री हुई। अब जब पुत्री संतान उत्पन्न हुई तो वैवस्वत मनु को आश्चर्य लगा कि साक्षात ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने जब यज्ञ किया तो उसका फल विपरीत कैसे हो सकता है। पुत्र के नाम से ये यज्ञ हुआ था तो पुत्री कैसे उत्पन्न हुई। तो ये सुनने के बाद वशिष्ठ भी चकरा गए और जब उन्होंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि जो यज्ञ में आहुति डालने वाले जो ऋत्विज थे उन्होंने बताया कि मुझे रानी ने आकर कहा कि मुझे पुत्री की कामना है, तो इस वजह से हुआ। तो वशिष्ठ ऋषि ने फिर वैवस्वत मनु की इच्छा को देखते हुए उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। एक
और एक यज्ञ किया जिसमें भगवान विष्णु को प्रसन्न किया गया, और भगवान विष्णु से ये जो गलती हुई थी उस गलती को सुधारने के लिए उनसे विनती की गई, और भगवान विष्णु की कृपा से वो जो लड़की पैदा हुई थी वो लड़का में परिवर्तन हो गया, उसका लड़के में परिवर्तन हो गया। अभी आचार्यगण हमें समझाते आगे चल के, बहुत कुछ अच्छा वर्णन, इंटरेस्टिंग वर्णन आने वाला है आगे चल के। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने निहित कर्मों के परिणाम को स्वीकार नहीं करता और अपने कर्मों में परिवर्तन करने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रयास करता है, तो कुछ देर के लिए फायदा होता है, लेकिन लंबे समय तक वो फायदा नहीं टिकता, उससे तकलीफ ही होती है। जैसा हम देखेंगे कि वैवस्वत मनु के भाग्य में शुरुआत में एक पुत्री ही प्राप्त होना था, लेकिन उन्होंने अथक प्रयास करके वशिष्ठ ऋषि के द्वारा उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करके भी पुत्र की प्राप्ति की, मतलब वो लड़की को लड़का बना दिया। लेकिन आगे चल के प्रॉब्लम ऐसा हुआ, भाग्य ऐसा था कि वो जो लड़का वापस जो बना था फिर से लड़की बन गया। तो कहने का आशय है कि हम हमारा जो क्या कहते हैं भाग्य लेकर आते हैं वो हमारे पूर्व कर्म पर नियोजित रहता है। जब तक हम भगवान की शुद्ध भक्ति को स्वीकार नहीं करते तब तक हम हमारा भाग्य परिवर्तन नहीं कर सकते। भाग्य का परिवर्तन केवल और केवल एक ही माध्यम से हो सकता है, वो है भगवान की भक्ति के द्वारा। अन्यथा कर्म का चक्र ये चलते रहता है, प्रकृति के नियम बदलते नहीं हैं। कितना भी आप यज्ञ करो या अलग अलग प्रकार के अनुष्ठान करो, वो सब बदलता नहीं है। सेम चीज आपको शायद याद होगा, शिखंडी के बारे में कहा जाता है। आपने शिखंडी का नाम सुना होगा, महाभारत के युद्ध में जिन्होंने भीष्म का वध किया था। तो उसके भी प्रसंग में ऐसा ही वर्णन आया था। तो सबसे पहले लड़की हुई, लेकिन भगवान शिव जी ने कहा था कि तुम्हें लड़का होगा। तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद है लड़का होगा, इसलिए राजा रानी ने विचार किया, राजा द्रुपद तथा उनकी पत्नी ने विचार किया कि हो सकता है कि जन्मतः ये लड़की पैदा हुई, लेकिन आगे चल के क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद वेस्ट तो नहीं जाएगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि लड़का कभी ना कभी लड़का बनेगा ही है। तो इसलिए उन्होंने बचपन से उसको कपड़े जो पहनाते थे लड़के के कपड़े पहनाते थे, और जब वो विवाह के स्तर का भी हो गई तब भी उसका विवाह लड़की के साथ किया गया, जबकि वो स्वयं लड़की थी तब तक, शिखंडी नहीं, जब पहले ही लड़की थी। तो ये सब प्रॉब्लम होता है। फिर आगे चल के बहुत बड़ा स्टोरी है, वो उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन कहने का मतलब है, मेरा आशय जो है बताने का, कि प्रकृति के नियम या भाग्य का चक्र ये हम हमारे विभिन्न प्रकार के व्रत तपस्या से बदल नहीं सकते। अगर इसे बदलना है या बदला जा सकता है तो केवल और केवल भक्ति के द्वारा। बिना भक्ति के हम हमारे भाग्य चक्र को नहीं बदल सकते। तो इसमें भी श्राद्ध देव वैवस्वत मनु को कन्या उत्पन्न हुई और उन्होंने अथक प्रयास करके उस कन्या को फिर पुरुष में परिवर्तित किया और उसका नाम सुद्युम्न रखा गया। जब वो लड़की थी तो लड़की के नाम था ईला रखा गया, उसका नाम ईला, और जब वो लड़का में परिवर्तित हुआ तो उसका नाम सुद्युम्न रखा गया। तो इसके बाद आगे स्टोरी करते हैं और आगे क्या हुआ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए श्राद्ध देव का विवाह श्रद्धा के साथ हुआ था और उनके सबसे पहली संतान पुत्री थी जिसका नाम ईला था, जो बाद में पुरुष में परिवर्तित होकर उसका नाम सुद्युम्न हुआ। फिर वैवस्वत मनु ने अनेक वर्षों के पश्चात जब ये सुद्युम्न में कुछ अड़चने आई, हम देखेंगे आगे पूरी स्टोरी है, सुद्युम्न की कथा है, तो उसके पश्चात जब राज्य करने के लिए कोई नहीं बचा, क्योंकि सुद्युम्न में भी संन्यास ले लिया बाद में, वो हम पढ़ेंगे, तो राज्य करने के लिए कोई नहीं बचा, तब उन्होंने फिर से एक यज्ञ किया। अब यहाँ पर ये यज्ञ किया वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किया और इसके द्वारा उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई
और ये 10 के 10 पुत्रों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। इससे आगे फिर उनका वंश वृद्धि हुआ। अभी ये हम स्टोरी सुनते हैं कि ईला, सुद्युम्न, और सुद्युम्न के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने राजपाट त्याग करके संन्यास ले लिया। तो हम सुनेंगे एक एक करके। ये जो राजा सुद्युम्न था वो स्त्री कैसे बना। श्राद्धदेव या वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे, किंतु वशिष्ठ मुनि की कृपा से उन्होंने मित्र तथा वरुण को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया। यद्यपि वैवस्वत मनु पुत्र रत्न चाहते थे, किंतु उनकी पत्नी की इच्छानुसार उन्हें ईला नामक पुत्री प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वशिष्ठ ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए कर्मकांड का आयोजन किया था। और इस वजह से कर्मकांड का आयोजन करने के कारण जो आपके भाग्य में है उतना ही आपको मिल सकता है, उससे वो बदल नहीं सकता। तो उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई। अतएव मनु पुत्री प्राप्ति से संतुष्ट नहीं थे। फलस्वरूप वशिष्ठ मुनि ने मनु की तुष्टि के लिए ईला को एक बालक में परिणत करने के लिए प्रार्थना की, जिसे भगवान ने स्वीकार कर लिया। अतः ईला एक सुंदर युवक हो गई, जिसका नाम सुद्युम्न रखा गया। तो ये जो ईला है बाद में पुरुष बन गई, जिसका नाम सुद्युम्न रखा गया। अब ये जो सुद्युम्न था, एक दिन शिकार करने के लिए उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा। एक बार सुद्युम्न अपने मंत्रियों के साथ शिकार पर गया। सुमेरु पर्वत की तलहटी पर सुकुमार नामक एक वन है, जिसमें प्रविष्ट होते ही सभी लोग स्त्रियों में परिणत हो गए। आप सबको याद होगा जब हम 5वां स्कंद पढ़ रहे थे, उस 5वें स्कंद में जम्बू द्वीप के अंदर इलावर्त वर्ष है, आपको शायद याद होगा, जिसके बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। और हमें पता है कि उस इलावर्त वर्ष में भगवान शिव अपनी पत्नी उमा के साथ निवास करते हैं। तभी उस समय भी हमने ये स्टोरी का वर्णन किया, लेकिन फिर से रिपीट करता हूं। एक बार भगवान शिव जी से मिलने के लिए अनेक ऋषिगण इस इलावर्त वर्ष में आ रहे थे। और जो इलावर्त वर्ष में है, इलावर्त वर्ष जो है, यहाँ पर भगवान शिव अपनी पत्नी उमा के साथ प्रणय क्रीड़ा कर रहे थे। और जब ऋषिगण दूर से उन्होंने देखा कि अरे भगवान शिव और उमा देवी के बीच में प्रणय लीला हो रही है, तो शर्मा गए और उन्होंने अपना मुंह फेर लिया और वहां से निकल गए। उमा देवी ने भी जब देखा कि अरे दूर से ब्राह्मण ऋषिगण आ रहे हैं, तो वो भी शर्मा गए और उन्होंने तुरंत ही अपने आप को छुपा लिया। तो सारे ऋषि तो चले गए, लेकिन उमा देवी जो थी वो बहुत ही एम्बेरस, मतलब शर्म महसूस कर रही थी। और अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए भगवान शिव जी ने तब पूरे इलावर्त वर्ष को एक शाप से सुरक्षित कर दिया। भगवान शिव जी ने शाप दिया कि जो कोई भी इस इलावर्त वर्ष में कोई भी पुरुष अगर प्रवेश करेगा, वो तुरंत स्त्री बन जाएगा। तो ये भगवान शिव जी ने पूरे इलावर्त वर्ष को एक प्रकार से पूरी तरह से पुरुष विहीन कर दिया। तो जो कोई भी इधर एंट्री करता था, वो स्त्री बन जाता था। तो इसी प्रकार से अभी ये सारा चीज सुद्युम्न को पता नहीं था। वो शिकार के आवेश में आकर वो उत्तर की दिशा को जाते जाते इलावर्त वर्ष में पहुंच गया। और इलावर्त वर्ष में जैसे वो तथा उनके मंत्री जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, वो तुरंत सबके सब स्त्री बन गए, सबके सब स्त्री बन गए। तो अभी ये सुद्युम्न ये सोचने लगा ऐसे कैसे हो गया। और ये क्योंकि ये स्वाभाविक राजकुमार था, ये किस मुंह से वापस अपने राज्य में जाए, इसलिए उसने सोचा कि मैं यहीं पे रह जाता हूँ। तो वो तथा उनके मंत्री तथा सैनिकगण सबके सब उसी इलावर्त वर्ष में रहने के लिए मरणोपर्यंत वहां पर रहने के लिए स्थायी हो गए थे। तो एक दिन जब उसी जगह पर सुद्युम्न अपने पार्षदों के साथ रह रहा था या रह रही थी, अब ये सुद्युम्न ईला बन गई, वापस स्त्री बन गई। तो इस ईला को चंद्रमा का बेटा बुध
वो उसी जगह से गुजर रहा था। तो बुध ने इस इला को देखा। इला की सुंदरता इतनी मोहक बताई गई है कि चंद्र का बेटा बुध ये इला की सुंदरता को देख के इतना मोहित हो गया कि अपने एरोप्लेन से जा रहा था, एरोप्लेन से गिर पड़ा हो सुंदरता को देखकर। और जब वो इला के सामने आया, इला से बात की, तो ये जो इला जो स्त्री के रूप में थी वो भी इस बुध को देखकर मोहित हो गई। उसके भी मन में इस बुध से विवाह करने की इच्छा जागृत हुई। और चंद्रमा का बेटा बुध जो था उसकी भी इच्छा थी इससे विवाह करने की, क्योंकि इला ने भी सोचा कि अभी वापस जाके फायदा नहीं, अभी यही मेरा नसीब है, इसी में रहना है। तो उसने भी विवाह करना स्वीकार कर लिया। तो फिर ये जो सूर्यवंशी जो सुद्युम्न था, अभी चंद्रवंशी बुध के साथ उसने विवाह कर लिया। तो ये जो इला थी इसने चंद्रमा का बेटे बुध के साथ विवाह किया। और विवाह करने के पश्चात कई सालों तक वो लोग वहां पर रहे। लेकिन क्योंकि आप सबको पता है कि स्वर्ग के जो निवासी होते हैं वे ज्यादा काल तक कोई रिलेशनशिप में नहीं रहते। और बुध ने भी बाद में आगे चल के इला को संतान उत्पत्ति करके वो भी अपने स्वर्गलोक चला गया। तो इला को उस समय एक संतान हुई जिसका नाम था पुरुरवा। अब ये राजा पुरुरवा की कथा बहुत सुंदर है। हम इसकी कथा 11वें स्कंद में सुनने वाले हैं। 11वें स्कंद में पुरुरवा का बहुत ही क्या कहते हैं ना उसे, प्यार में ठेस खाया हुआ व्यक्ति, ऐसा वर्णन किया गया उसका। और किस प्रकार से उसे भौतिक जगत की सत्यता पता चलती है, इसका बहुत ही डिटेल वर्णन 11वें स्कंद में आता है। तो हम ये कथा उधर आगे बढ़ाएंगे, पुरुरवा क्या हुआ। सुद्युम्न ने स्त्री बनने के बाद चंद्रमा के पुत्र बुध को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, जिससे उसे पुरुरवा नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो जब इस वजह से जब पुरुरवा के पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो तब भी इला जो है वो इलावत वर्ष में निवास कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर भारतवर्ष में जहाँ पर वैवस्वत मनु तथा उनकी पत्नी श्रद्धा वो जो रह रही थी, उनको चिंता होने लगी कि अब तक आए नहीं ये लोग, कितने साल हो गए, क्या हो गया। तो ढूंढते ढूंढते जब उन्हें वहाँ पे उस जगह के आसपास आए तो उन्हें पता चला कि ऐसा प्रसंग हुआ है कि उनका बेटा सुद्युम्न स्त्री में परिवर्तित हो गया। तो फिर वशिष्ठ ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया, क्योंकि भगवान शिव आशुतोष है, वो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने की इच्छा पूछी। तो वशिष्ठ तथा वैवस्वत मनु तथा अन्य सभी लोगों ने मिलकर प्रार्थना की कि मेरे बेटे को वापस, मतलब जो स्त्री बन गई है उसे वापस पुरुष बनाओ। तो भगवान शिव ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता। बहुत याचना करने के बाद फिर बाद में शिव जी ने कहा ठीक है, 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष। तो ऐसा करके स्थिति यह हो गई। शिव जी की कृपा से सुद्युम्न को यह वर मिला कि वह 1 मास तक स्त्री और 1 मास तक पुरुष के रूप में रहेगा। तो इस प्रकार से वो 1 महीना स्त्री के रूप में रहता था और 1 महीना पुरुष के रूप में रहता था। अभी स्वाभाविक है कि जब इस प्रकार की स्थिति हो और आपके राज्य का राजकुमार या होने वाला राजा अगर उसके साथ ऐसी स्थिति हो तो कौन जनता उसे स्वीकार करेगी। तो किसी भी जनता में किसी को भी सुद्युम्न अपने राजा के रूप में स्वीकार नहीं था। और सुद्युम्न ने भी बस सोचा, क्योंकि इतना सब उसके जीवन में हुआ, उसने भी सोचा कि ये जीवन अभी किसी कार्य का नहीं है, अपने पूरा जीवन जो है भगवान को समर्पित करना चाहता हूँ। तो उसने भी फिर आगे चल के अपना सारा राज्य कारभार है वो अपने बेटे पुरुरवा को के ऊपर सौंप कर वो चले गए वहां से और संन्यास ले लिया। लेकिन हम जानते हैं कि आगे स्टोरी पता चलेगी, पुरुरवा भी आगे चल के राज्य कारभार नहीं संभाल सका, क्योंकि वो प्रेम में ये हो गया, मतलब पूरी तरह से मोहित हो चुका था। तो फिर इस कारण उसकी जो वंश था या
ये जो वैवस्वत मनु का वंश था, एक प्रकार से सही शासनकर्ता न होने के कारण वैवस्वत मनु फिर से चिंता में पड़ गए। और इस समय फिर वशिष्ठ ऋषि ने फिर से यज्ञ किया, लेकिन ये यज्ञ भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए किया। और भगवान विष्णु की कृपा से फिर उन्हें 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम हमने यहाँ पर लिखा है। करुष, नरिशंत, पृषद्र, नभग, कवि, शर्याति, इक्ष्वाकु, नृग, दिष्ट और धृष्ट, जिसमें हम सब इक्ष्वाकु ये नाम जानते हैं। इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान रामचंद्र का प्राकट्य हुआ था। तो आगे चल के 9वां स्कंद जो है ये राजा इक्ष्वाकु के वंश का बहुत डिटेल में वर्णन करेगा। अभी हम एक एक करके जितने भी वैवस्वत मनु के पुत्र हुए हैं, वैवस्वत मनु के अनेक पुत्रों में बहुत सारे ऐसे महान राजा हुए जिन्होंने भक्ति का बहुत पराकाष्ठा प्रस्तुत किया है। तो जहाँ जहाँ कहीं पर भी बहुत ही उत्तम राजा हुए उसका वर्णन 9वें स्कंद में आया है। तो हम केवल उसी की चर्चा करेंगे, सभी राजाओं के वंश का सारा वर्णन तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है हम उनका करेंगे। तो सबसे पहले है राजा पृषद्र, वैवस्वत मनु तथा श्रद्धा का या श्राद्धदेव और श्रद्धा का पुत्र, एक नाम उसका नाम था पृषद्र। ये पृषद्र जो था, क्योंकि सारे के सारे 10 बच्चे जो थे बालक की अवस्था में, वे अपने वशिष्ठ ऋषि के गुरुकुल में निवास करते थे और वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करते थे। तो धीरे धीरे ये युवराज बन रहे थे, बड़े हो गए। तो गुरुकुल में रहने के कारण इन्हें विद्यार्थी के रूप में वशिष्ठ ऋषि की सेवा करते थे। तो जैसे हमारा भी मंदिर है, इधर भी आश्रम है जहाँ पर ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, तो यहाँ पर भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, हम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवा करते हैं। तो उसी प्रकार से वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में ये जो राजकुमार गण थे, ये भी अलग अलग डिपार्टमेंट में सेवा करते हैं, जिसमें से पृषद्र जो था इसको गो सेवा का रक्षा दिया गया था, मतलब गो रक्षा का डिपार्टमेंट था उनके पास। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब वो गो रक्षा कर रहे थे तो अचानक से अमावस्या के दिन बहुत जोर का बारिश होने लगा, और इस बारिश में सारे जो गैये थी वो एक उस गौशाला के शेड के अंदर आकर रुक गई थी। तो बहुत भीड़ थी अंदर, और उसी दौरान इतने जोरदार बारिश में जंगल से एक बाघ, उसने भी इस गौशाला में आके एंट्री कर ली। और जैसे ये गौशाला में ये बाघ घुसा, पूरा अंधेरा था, रात का समय था, कुछ दिख नहीं रहा था। तो जैसे ही बाघ घुसा अंदर, तो उसके दहाड़ से सारी जो गाय थी वहां पे चिल्लाने लग गई जोर जोर से। तो पृषद्र को पता चला कि यहाँ पे शेर घुस गया है, लेकिन अंधेरा था इतना कि कुछ दिख नहीं रहा था, और जोर का तूफान भी आ रहा था। तो अग्नि जो मशाल वगैरह होती थी वो भी सब बुझ गई थी बारिश की वजह से और हवा की वजह से। तो उसने जो लक्ष्य क्या होता है, ध्वनि भेदी या ध्वनि भेदन का जो विद्या होता है, मतलब जहां से ध्वनि आ रहा है उस दिशा में वार करना। तो पृषद्र जो था वो जहां से गाय तथा बाघ का आवाज आ रहा था उसकी दिशा में निकल पड़ा, और जब उसे लगा कि हाँ यही आसपास बाघ होना चाहिए, तो उसने ध्वनि भेदी विद्या के द्वारा उसने अपनी तलवार उठाई और तलवार से जोरदार वार किया, और उससे वो जो बाघ था वो चिल्लाता हुआ वहां से भाग गया। और जब वो सुबह हुई तो सुबह उसने क्या देखा कि जो गाय थी जिसके ऊपर बाघ ने आक्रमण किया था, वो गाय का ही सर कट गया और गाय की हत्या हो गई वहां पर। तो कटे हुए गाय का सर देखकर वो थोड़ा चिंतित हो गया, क्योंकि अनजाने में उसके हाथों गो हत्या हो गई थी। तो जो बाघ था उसको केवल तलवार से खरोच आई और वो वहां से भाग गया था, लेकिन यहाँ पर गाय का सर ही कट गया। तो जब वशिष्ठ ऋषि ने देखा तो वशिष्ठ ऋषि ने समझा कि यहाँ पर पृषद्र ने
अपने सेवा में निग्लिजेंस, मतलब क्या कहते उसको, दुर्लक्षित किया, ठीक से सेवा नहीं की, और अनजाने में क्यों ना उसके हाथों गो हत्या हो गई। ये समझ के उन्होंने उनको शाप दे दिया कि मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम शूद्र बन जाओ, मतलब निम्न स्तर पे चले जाओ, तुम क्षत्रिय राजा कहलाने के योग्य नहीं, तुम शूद्र अवस्था में पहुंच जाओगे। तो जब इस प्रकार से शाप दिया तो बेचारा राजा जो पुषद्र था, वो पुषद्र राजा, उसने सोचा अब क्या करे। गुरु ने शाप दे दिया, तो जब गुरु के द्वारा शाप मिल जाए तो जो प्रामाणिक शिष्य होता है उसके लिए जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो राजा पुषद्र ने, उसने सोचा कि अभी जितना भी समय बचा है ये समय मैं अपने भगवान कृष्ण के आराधना में लगाता हूं, भगवान विष्णु के आराधना में। तो अंत तक जब तक उसका जीवन था उसने पूरी तरह से अपने आप को भगवान विष्णु की सेवा में, उनकी भक्ति में निमग्न कर लिया। और जब इस तरह जब उसका देह त्याग का समय आया तो वैकुंठ से विमान आए और उसको वैकुंठ लेकर गए। तो यहां पर हमारे आचार्य कहते हैं कि देखिए, साक्षात ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने जब शाप दिया तो शाप फलित होना स्वाभाविक है, लेकिन वो फलित नहीं हो पाया। और गो हत्या करने के बाद भी इस राजा को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इससे क्या प्रदर्शित हमें कि प्रकृति के नियम या हमारे कर्मों को हम हमारे अन्य प्रायश्चित तथा अन्य प्रकार से नहीं बदल सकते। अगर राजा पुषद्र ने भगवान की भक्ति को त्याग कर अगर किसी तपस्या करने का विचार किया रहता, कोई अलग प्रकार की तपस्या या प्रायश्चित करने का जो किया रहता, तो शायद वो ब्रह्मर्षि के शाप से मुक्त नहीं हो सकता था। लेकिन वशिष्ठ के द्वारा शापित होने के बावजूद भी जब उसने अपने आप को भगवान विष्णु की सेवा में निमग्न कर लिया, उसे शाप का परिणाम छू भी नहीं पाया। और साथ ही साथ वो गो हत्या के जैसे महाभयंकर पाप से भी वो मुक्त हो गया। तो आचार्य कहते हैं कि ये है भगवान विष्णु की भक्ति करने की महिमा, कि व्यक्ति तो असंख्य प्रकार के पापों से मुक्त हो ही जाता है, यहां तक कि गुरु अपराध या गुरु शाप से भी मुक्त हो सकता है। जबकि इसका मतलब ये नहीं कि हमें जानबूझकर गुरु के प्रति अपराध करना है। यहां पर हम देखते हैं कि राजा पुषद्र से अनजाने में वो चीज हुई थी। तो भगवान भी जानते हैं कि उनके भक्तों से अगर कुछ चीज अनजाने में हो जाती है तो भगवान उस चीजों को गंभीरता से नहीं लेते। वे समझते हैं, वे भी एक व्यक्ति है, उन्हें भी पता है कि हमारे मन में क्या दुविधा है। तो भगवान अनजाने में या परिस्थितिवश अगर कुछ कार्य करना पड़ता है या कार्य करने की जरूरत ऐसी पड़े जो शास्त्र विरुद्ध हो, तो भगवान कभी कभी उसको क्षमा भी कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर वो करें। अगर जानबूझकर अगर वो गलती करते हैं तो उसका परिणाम स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि हरि नाम के प्रति 7वां नाम अपराध आपको पता होगा, हरि नाम के बल पर पाप कार्य करना, ये 7वां नाम अपराध है। ये सोचकर कि भगवान के नाम का जप करने मात्र से मैं सभी पापों से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा सोचना ही अपराध है, और इससे हरि नाम भी उसे बचा नहीं सकता। तो अनजाने में की हुई गलती भगवान क्षमा कर सकते हैं, लेकिन जानबूझकर भगवान के नाम का आश्रय लेकर अगर कोई पाप कार्य करता है तो भगवान उसे क्षमा नहीं करते, उसका परिणाम उसे भुगतना पड़ता है। तो इसलिए हम देखते हैं भक्ति में आने के बावजूद भी कभी कभी हम भक्तों को हरि नाम का इतना जप करते हैं, इतने प्रकार की भक्ति में कार्य भी करते हैं, लेकिन फिर भी भक्तों के जीवन में कभी ना कभी अड़चनें आती हैं, दुख आते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो आना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि हम लोग हरि नाम के बल पर अनेक प्रकार के पाप कार्य कर बैठते हैं, जाने अनजाने कहे तो, ये सोच के कि ठीक है क्या करें,
मजबूरी है, आवश्यकता है, तो नहीं, ऐसा करना योग्य नहीं है। और इस वजह से उसके परिणाम जो आते हैं उसके वजह से भक्तों के जीवन में तकलीफें होती हैं। तो हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं भी भक्त बन गया तो अभी मैं कोई भी प्रकार के पाप करूंगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, या पाप हो गया तो क्या होगा, मैं सुबह 2 माला एक्स्ट्रा जप कर लूँगा। ये सोच के ये सोच भक्तों के लिए उचित नहीं है। क्योंकि हर जगह पे हमने देखा था, अजामिल के केस का उदाहरण ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर राजा कुशद्र का उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चलता है कि भगवान के भक्ति का आश्रय लेने से व्यक्ति हर प्रकार के परिणामों से मुक्त हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्मर्षि के द्वारा प्राप्त हुए शाप से भी मुक्त हो सकता है। तो हमें सीखना यहाँ पर आवश्यक है। कुशद्र अपने हाथ में तलवार लेकर रात में गायों की रखवाली किया करता था। अपने गुरु की आज्ञा पालन करते हुए वह समूची रात इसी तरह खड़ा रहता था। एक बार रात्रि के अंधकार में एक बाघ ने गौशाला में जाकर एक गाय पकड़ ली। दुर्भाग्यवश अंधेरे के कारण बाघ तथा गाय में अंतर न देख पाया और इस तरह उसने गाय का वध कर दिया। इस पर उसके गुरु ने शाप दे दिया कि वह शूद्र कुल में जन्म ले, किंतु उसने योग का अभ्यास किया और भक्ति योग द्वारा भगवान की पूजा की और इस तरह अपना भौतिक शरीर त्याग कर भगवत धाम वापस चला गया। तो ये ग्लोरीज है भगवान के भक्ति की। तो ये है राजा कुशद्र। अभी हम श्राद्धदेव के अन्य पुत्रों का वर्णन देखेंगे। तो सबसे पहले शर्याति, इक्ष्वाकु, नृग, दिष्ट, करुष, धृष्ट, नरिष्यंत, कुशद्र, जो अभी हमने सुना, नभग और कवि। तो ये 10 पुत्रों के बारे में हम देखते हैं। तो नृग राजा तो था, उसके अनेक संतान हुई, जिसमें से सुमति, भूतज्योति, सुमति का बेटा भूतज्योति, भूतज्योति का बेटा वसु, वसु का बेटा प्रतीक और प्रतीक का बेटा ओघवान हुआ। तो यहाँ पर राजा नृग की कथा भी बहुत सुंदर है। नृग की कथा 10वें स्कंद में हम पढ़ते हैं, उस समय भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये नृग राजा कौन था। तो महाराज नृग ये भी बहुत ही शक्तिशाली राजा होकर गया है। इसकी कथा ऐसी है कि एक बार राजा इतना बड़ा यज्ञ कर रहा था कि उस यज्ञ में अलग अलग प्रकार के ऋषियों को, साधुओं को बुलाया गया। और नृग के बारे में, महाराज नृग के बारे में बताया जाता है कि उनका जीवन पूरी तरह से धर्म के अनुसार था। उनके हाथों किसी भी प्रकार का अधर्म घटित ही नहीं हुआ था। इस प्रकार का वो धर्मात्मा राजा था नृग। तो एक बार जब वो यज्ञ करने के पश्चात जब ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान कर रहे थे, तो ऐसा हुआ कि एक ब्राह्मण आया। उस ब्राह्मण को महाराज नृग ने 1 लाख गाय दान की। तो उस ब्राह्मण को 1 लाख गाय दान करने के पश्चात वो ब्राह्मण आनंद होकर, प्रसन्न होकर वो 1 लाख गायों को लेकर जा रहा था। अभी इतनी सारी गाय थी, उस गायों में से एक जो गाय थी वो वापस अपने गौशाला में चली गई, रिटर्न। अभी ये ब्राह्मण को पता नहीं चला कि एक गाय पीछे छूट गई। अभी वो जो गाय थी वो स्वयं गई थी, ऐसा नहीं कि उसको किसी ने खींच कर लेके गई थी, वो गाय स्वयं गई थी। क्योंकि होता है ना, समझ कि ये जो गौशाला है, अगर इस गौशाला में अनेक साल तक हमारी गाय यहाँ पर रहती है, तो जब यहाँ से कोई लेके जाता है तो वापस वो गाय अपने गौशाला में वापस आ जाती है। तो उसी प्रकार से उन 1 लाख गायों में से एक गाय जो थी वो वापस अपनी गौशाला में वापस रिटर्न आ गई। अब यहाँ पर महाराज नृग अलग अलग प्रकार के दान दे रहे थे। तो एक और ब्राह्मण आया, उसको भी उन्होंने 1 लाख गाय दान में दे दी। तो दान में 1 लाख गाय दी, तो जो न्यू स्लॉट था, उस न्यू स्लॉट में 1 लाख गाय के, ये जो पुरानी जो गाय थी वो भी उसमें ऐड हो गई, मतलब उसमें मिक्स हो गई थी। अभी राजा को मालूम नहीं,
कि जो इसको पहले उसने दान किया था वही गाय वापस इसके पास आ गई। तो एक प्रकार से देखा जाए तो एक बार दान दी हुई गाय को उसने वापस दान में दे दिया। तो एक प्रकार से देखा जाए धर्म के विरुद्ध है ये। जिस चीज को आपने दान किया है उसी चीज को आप वापस दूसरे व्यक्ति को दान नहीं कर सकते, ये अपराध माना जाता है। तो लेकिन ये महाराज नृग को पता नहीं था। तो ब्राह्मण नंबर 1 जब वो अपने घर गया तो उसने जब काउंटिंग किया तो उसने काउंटिंग में देखा कि एक गाय कम है। उसे लगा कि अरे शायद एक गाय पीछे छूट गई। तो पीछा करते करते ढूंढते ढूंढते वो आया तो उसे पता चला कि उसकी जो गाय है वो गाय दूसरे ब्राह्मण के पास है। तो दूसरे ब्राह्मण को कहा कि अरे तुमने मेरी गाय क्यों ले ली? तो दूसरा ब्राह्मण बोलने लगा नहीं, ये राजा ने मुझे गाय दान में दी है, ये मेरी गाय है। तो पहले ब्राह्मण में और दूसरे ब्राह्मण में थोड़ा सा क्वारलिंग चालू हो गया, झगड़ा चालू हो गया। तो निष्कर्ष निकालने के लिए दोनों ब्राह्मण नृग राजा के पास आते हैं और नृग राजा के पास आकर बोलते हैं कि ऐसी स्थिति है कि मेरी गाय को इसने चोरी कर लिया। तो दूसरा ब्राह्मण बोलता है नहीं, मैंने चोरी नहीं की, आपने जो गाय दी वही मैंने दान की उसको, मतलब मैं ही लेके जा रहा हूँ, आप ही देखो 1 लाख गाय है यहाँ पर, मैंने एक्स्ट्रा नहीं चोरी की। तो महाराज नृग ने फिर पूरा डिटेक्टिव एजेंसी स्थापित किया, चेक किया कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। तो पता चले कि जो गाय थी वो पहले ब्राह्मण के ग्रुप से निकलकर इस ग्रुप में आ गई। तो राजा ने कहा कि ये किसी की गलती नहीं है इसमें, आप चाहे तो एक गाय के बदले, दूसरे ब्राह्मण को उसने राजा नृग ने कहा कि मैं एक गाय के बदले और 1 लाख गाय देता हूँ आपको, ये जो गाय है ये आप वापस पहले ब्राह्मण को रिटर्न कर दो। तो जो दूसरा ब्राह्मण था बोला नहीं, मुझे यही गाय चाहिए, मैं इस गाय को नहीं छोड़ सकता, अभी क्या करें। तो फाइनली झगड़ा इतना हाइट तक पहुंच गया तो पहले ब्राह्मण ने कहा कि धिक्कार है ऐसे राजा पर, मैं एक भी दक्षिण नहीं लूंगा, मैं ये गाय आप ही रखो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो गाय जो ब्राह्मण था वो नाराज होकर वहां से चला गया और दूसरा ब्राह्मण जो था वो भी नाराज हो गया कि ऐसा कैसा राजा है कि जिसने पहले दान में दी हुई गाय को वापस दूसरे को दान दिया, मतलब जो याचक है उसने दान दी हुई वस्तु को स्वीकार किया, इसलिए मेरा भी धिक्कार है। ऐसा कह के दूसरे ब्राह्मण ने भी अपने पास आए हुए जो दक्षिणा थी उसको भी राजा के पास सौंप कर वो भी झगड़ा गुस्सा होकर चला गया वैसे। इस तरह से वो जो राजा था कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन फंस गया, क्या करे। फिर जब ये राजा नृग ने अपना देह त्याग किया तो उसे लेने के लिए यमदूत आए और यमदूत नृग राजा को वापस यमलोक लेकर गए। यमलोक में जाकर यमराज ने चित्रगुप्त उनसे पूछा कि क्या बताओ, इनका स्टेटस बताइए। तो चित्रगुप्त ने बताया कि महाराज नृग इतने बड़े धर्मात्मा है कि इनके जीवन में अनेक युगों तक स्वर्ग सुख लिखा है, इतने धर्मशाली है ये कि अनेक युगों तक ये स्वर्ग में रहने के पात्र है, लेकिन इनके हाथों एक छोटी सी गलती हो गई और वो गलती क्या थी वो बताई। महाराज नृग ने स्वीकार कर लिया कि इसमें ये गलती हुई है लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं की। तो यमराज ने भी सोचा कि ये तो मेरा ही भतीजा है, पता है ना, भतीजा है ना, हमें पता है श्राद्धदेव और श्रद्धा के 3 पुत्र थे, नहीं सॉरी, श्राद्धदेव के 2 और एक बहन थी, एक भाई था। बहन का नाम यमुना और भाई का नाम यम। तो यम, यमुना और श्राद्धदेव ये तीनों एक ही माता के संतान थे। तो श्राद्धदेव का पुत्र है नृग, इस हिसाब से देखा है तो यम का भतीजा हुआ नृग। तो उन्होंने सोचा कि चलो गलती से हो गया, तो उसको ऑप्शन दे दिया कि तुम्हें पहले सुख स्वीकार करना है, सुख के फल स्वीकार करने हैं या दुख के फल स्वीकार करने हैं। तो महाराज नृग ने सोचा कि चलो थोड़ा सा ही दुख है
उसका फल पहले स्वीकार कर लेते हैं, ये पाप का प्रायश्चित फल स्वीकार के बाद में फिर देयर इज नो कमिंग बैक, स्वर्ग लोक से वापस आने की जरूरत ही नहीं वापस। तो ये सोचकर कि छोटा सा गलती हुआ है तो उसका पाप का फल कितना रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, ये सोच के उसने पहले कहा कि मुझे पाप का परिणाम स्वीकार करना है। तो यमराज ने फिर तुरंत उसको एक छिपकली में परिवर्तित कर दिया। तो उसका जो अगला जन्म हुआ एक छिपकली के रूप में जन्म हुआ। छिपकली मतलब आजकल के छिपकली वो वाली छिपकली नहीं, बहुत बड़ी छिपकली, मतलब हमारी भाषा में डायनासोर। तो इतनी बड़ी छिपकली थी वो डायनासोर के सर पर। ये ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसी बड़ी बड़ी छिपकली होती है, जो बहुत बड़ी छिपकली होती है। तो ये जो थी ये छिपकली, इसका जन्म एक अंधेरे कुएं में उसका जन्म हुआ, इस छिपकली का। और हम जानते हैं कि ये जो कुआं था, एक बार भगवान श्री कृष्ण के जो बच्चे थे खेलते खेलते उस कुएं के आसपास जो प्रांगण था उसमें खेल रहे थे। तो खेलते खेलते उनका जो गेंद था इस कुएं में जा गिरा। और जब बच्चों ने देखा, गेंद निकालने के जब गए तो बच्चों ने देखा कि अरे उस कुएं के अंदर बहुत जो एम्प्टी कुआं था, खाली कुआं था, खाली मतलब बिना पानी वाला। तो उसमें इतनी बड़ी छिपकली देख के सारे बच्चे डर गए, कृष्ण के बच्चे सारे डर गए। वे तुरंत भागते भागते अपने पिता के पास गए, भगवान कृष्ण के पास, और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा ऐसी सिचुएशन है। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहाँ पर आते हैं और अपना हाथ पूरा लंबा करते हैं, अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। वे अपना हाथ पूरा लंबा करते हैं और एक हाथ से वो छिपकली को बाहर निकालते हैं और दूसरे हाथ से वो गेंद को बाहर निकालते हैं। और जैसे ही वो छिपकली को बाहर निकाल कर रखते हैं, तुरंत ही वो छिपकली महाराज नृग के रूप में, नृग के दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। और फिर महाराज नृग प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि मैंने इस प्रकार से विचार किया था और जैसे मैं छिपकली बन गया, मैंने सोचा कि अभी ये जो सारा जो जीवन है, मरणोपरंत मैं आपका ही चिंतन करूंगा। तो नृग के जीवन में भी, छिपकली के जीवन में भी महाराज नृग ने भगवान कृष्ण का ही चिंतन कर रहा था। और जब इस प्रकार से अपने चिंतन में जब वो परिपक्व हुआ तो साक्षात भगवान कृष्ण जब वो द्वारका में थे, लीला कर रहे थे द्वापर युग में, तब उन्होंने उस छिपकली को उस योनि से मुक्त कराया और वे तुरंत वहां से भगवत धाम चले गए। देखिए, एक तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें शिक्षा मिल सकती है। सबसे पहला चीज़ हम सीखने को मिलता है कि अगर हमारे हाथों अनजाने में भी कोई गलती हो जाए तो प्रकृति के नियम छोड़ते नहीं हमको, समझ रहे? जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक बच्चा है जो अनजान है, अनजाने में बच्चा अगर अग्नि में हाथ डाल दे तो क्या अग्नि छोड़ देगी उसको? अग्नि जलाने ही वाली है। तो अनजाने में भी प्रकृति के नियम का प्रभाव पड़ता है, चाहे वो जाने या ना जाने। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों के हाथों कोई गलत काम ना हो या फिर उनको सही ज्ञान प्रदान करे, ये माता पिता का कर्तव्य होता है। दूसरा चीज, हम ये नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है गलती से हो गया, अनजाने में हो गया, भगवान समझ लेंगे। भगवान, देखो, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है, वो केवल एक कर्मकांडी शासनकर्ता या व्यक्ति है, तो स्वाभाविक है वहां पर केवल और केवल प्रकृति के नियम कार्य करेंगे, भगवान का हस्तक्षेप नहीं होगा वहां पर। हम ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जो भगवान का भक्त नहीं है लेकिन उसके हाथों अनजाने में कुछ गलती हो गई। तो यहाँ पर महाराज नृग केवल धर्मात्मा व्यक्ति थे, उनके पास वे भक्त वगैरह ऐसा कुछ वर्णन नहीं आया है उनका भक्त होने का। वे एक धर्मात्मा थे, अलग अलग प्रकार के कर्मकांड यज्ञ करते थे, वो दक्षिणा दिया करते थे, दान करते थे, और इसके द्वारा उन्होंने बहुत पुण्य अर्जन करके स्वर्ग तक का, युगों युगों तक स्वर्ग की प्राप्ति की थी उन्होंने अपने पुण्य के संचय से। लेकिन एक गलती के कारण उनको एक पाप भुगतना पड़ा, पाप का फल, और वो पाप का फल भुगतने के कारण वे एक छिपकली बन गए। तो हमें एक और शिक्षा मिलती है यहाँ पर कि आप पुण्य करो तो आप स्वर्ग में रहोगे, पाप करोगे उसका भी फल मिलेगा।
ऐसा नहीं कि आप असंख्य पुण्य करोगे, छोटी सी गलती हो गई, पाप हो गया, तो पाप का फल नहीं लगेगा। यहाँ पर भी कर्म का सिद्धांत पता चलता है कि पुण्य तथा पाप एक दूसरे को पूरक नहीं है, मतलब काटते नहीं हैं। अगर आपके हाथों 1% भी पाप हुआ और आपके जीवन में 100% भी पुण्य है, तो आपको 1% पाप को स्वीकार करने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। वो 100% पुण्य के लिए आपको 100% जो है वो फल जो है वो स्वर्गलोक में मिलेगा ही, लेकिन 1% का फल वो स्वीकार करने के लिए आपको अलग योनि में भी प्रवेश करना पड़ सकता है। तो ये एक और शिक्षा यहाँ से मिलती है। दूसरी शिक्षा एक और मिलती है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, वो थी कि कभी कभी यमराज ऑप्शन भी देते हैं कि आपको स्वर्ग में पहले फटके खाने हैं कि एंजॉयमेंट करना है। तो आपके हिसाब से आपको जो करना है कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है। लेकिन यहाँ पर होते हुए देखा, साक्षात यमराज ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, पहले पुण्य का फल चाहिए, ये पाप का फल चाहिए पहले। तो ये हमें शिक्षा मिलती है। और आखिरी में जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है वो ये है कि महाराज ऋग ने छिपकली के जीवन में पूरी तरह से अपने आप को भगवान कृष्ण के चिंतन में लगा दिया था, और इस कारणवश जब भगवान कृष्ण ने उनकी रक्षा की तो उन्हें फिर से जन्म लेकर स्वर्गलोक जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वे डायरेक्टली वैकुंठ चले गए। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान की भक्ति करने से ही हम प्रकृति के नियम को तोड़ सकते हैं। बिना भक्ति के हमें प्रकृति के नियम में फंसे रहना पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि नसीब नहीं बदलता, जो भाग्य में लिखा है वही मिलता है। ये बात सच है, लेकिन किसके लिए? जिसने भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं किया है उसके लिए। भाग्य बदल नहीं सकते, लेकिन जो भगवान की भक्ति को स्वीकार कर लेता है ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य को भी बदल सकता है, जो महाराज नृग तथा पुरुषद्र की कथा से हमें पता चलता है। तो ये थे महाराज नृग और उनका कुछ वंश का वर्णन आया है। फिर आए हैं महाराज करुष। करुष के भी अनेक संतान हुए, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग वंश स्थापन किया, कारुष जिसे कहते हैं। मनु के पुत्र करुष से क्षत्रियों का एक संप्रदाय चला जो कारुष कहलाया। तो कारुष नाम के क्षत्रिय के कुल है। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि कारुष नाम के जो क्षत्रिय है, ये इन्होंने आज का जो यूरोप है और रशिया का जो भाग है वहाँ पर जाकर उन्होंने शासन कारभार चालू किया। तो आज भी इस कारुष वंश के क्षत्रिय वहाँ पर पाए जाते हैं अभी। ठीक है, आज के ज़माने में पता नहीं कौन है वो, लेकिन वर्णन है कि कारुष नाम के जो क्षत्रिय है वो यूरोपियन और रशिया के उस जगह पर पाए जाते हैं, उस प्रकार के। फिर धृष्ट नाम के राजा हुए। धृष्ट से क्षत्रियों का एक अन्य संप्रदाय चला जो क्षत्रिय गुणों से युक्त पिता से जन्म लेने का बावजूद भी बाद में ब्राह्मण हो गए। तो यहाँ पर एक अच्छा शिक्षा है जो हमारे लिए आवश्यक है कि धृष्ट ये क्षत्रिय राजा थे। क्षत्रिय राजा होने के बावजूद भी इनकी जो संतानें थी, इनकी संतानें ब्राह्मण हो गई। मतलब हम ये यहाँ से क्लियर हमें समझता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये जन्मतः नहीं होती, ये अपने अपने गुणों तथा कर्मों के अनुसार होती है। अगर जन्मतः होती तो धृष्ट राजा के संतानें ये ब्राह्मण नहीं कहलाती, ये क्षत्रिय कहलाती। लेकिन क्योंकि गुण तथा कर्म के अनुसार धृष्ट राजा के संतानें ये ब्राह्मणोचित थे, इसलिए उनका एक अलग सा संप्रदाय चला जो ब्राह्मण हुआ आगे चल के। फिर पुरुषद्र राजा की कथा हमने सुनी, जिन्हें गोहत्या के कारण शाप मिला था। फिर एक है वे कवि नाम के उनके पुत्र थे, वैवस्वत मनु के। ये बाल्यकाल से ही भगवान के महान भक्त थे और बाल्यकाल में भगवान की भक्ति करने के कारण उन्हें संसार कार्य में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तो उन्होंने जैसे ही उन्हें युवावस्था में उनके पिता ने विवाह करने का निश्चय लिया तो उन्होंने तुरंत ही घर त्याग करके संन्यास स्वीकार कर लिया।
तो ये राजा कवि हुए। तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार के लोगों का वर्णन सुनते हैं। एक थे महाराज मृग, फिर बाद में करुष हुए जो क्षत्रिय उनके संतान हुई, धृष्ट राजा हुए जिनकी संतानें ब्राह्मण हुई, और एक राजा कवि हुए जो सन्यासी हो गए। तो ये हमें दर्शाता है कि व्यक्ति के जन्म पर उसका वर्ण आधारित नहीं रहता, व्यक्ति के गुणों पर उसका वर्ण आधारित होता है। तो हम ये यहाँ से सीखते हैं। फिर इसके पश्चात नरिशंत नाम के राजा हुए। नरिशंत का पुत्र चित्रसेन, चित्रसेन का पुत्र ऋक्ष, ऋक्ष का पुत्र मीढ़वान, मीढ़वान का पुत्र पूर्ण, पूर्ण का पुत्र इंद्रसेन, उसका पुत्र वितिहोत्र, उसका पुत्र सत्यश्रवा, उसका पुत्र उर्श्रवा और उसका पुत्र देवदत्त। तो देवदत्त का पुत्र अग्निवेश्य हुआ जो साक्षात अग्निदेव था। मतलब अग्निवेश्य, ये जो देवदत्ता का पुत्र है, उसने अग्नि का पोस्ट संभाला। जैसे हम सबको पता है कि विभिन्न प्रकार के देव होते हैं, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, ये अलग अलग देव जो है ये वास्तविक तौर पे उनकी पोस्ट है। तो अग्नि नाम का एक डिपार्टमेंट है अग्नि का, वायु का भी डिपार्टमेंट है, पर्जन्य बारिश का भी एक डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, और इस डिपार्टमेंट के हेड्स जो होते हैं ये जीवात्मा होते हैं, जो हम जैसे लोग हैं। तो जब कोई व्यक्ति बहुत ही बढ़िया कर्म करता है, बहुत ही उत्तम पुण्य कर्म करता है, धर्मात्मा व्यक्ति जब होता है, तो उसके पुण्य कर्म के प्रभाव से उसका देवताओं के जगत में जब जन्म होता है तो उसे विशिष्ट प्रकार का पोस्ट प्रदान किया जाता है। तो उसी प्रकार से देवदत्त का बेटा अग्निवेश्य, इसे अग्नि देवता का पद प्राप्त हुआ, जो अग्निदेव कहलाया आगे चल के। यह पुत्र विख्यात संत था और कानीन तथा जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुआ। अग्निवेश्य से अग्निवेश्यायन नामक ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ। तो ये जो अग्निदेव है, इससे इसकी जो संतान हुई, ये संतान ब्राह्मण कुल के नाम से प्रसिद्ध हुई। क्योंकि ये क्षत्रिय राजा थे, सारा वंश जो था क्षत्रिय हुआ, लेकिन गुणों के कारण अग्निवेश्य के पुत्र सारे के सारे ब्राह्मण कहलाए। तो ये वापस एक और वापस पुष्टि होती है यहाँ पर। क्या पुष्टि होती है? जन्म से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होता, वो गुणों से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है। ठीक है। फिर इसके बाद राजा दिष्ट हुए। दिष्ट की संतान नाभाग, नाभाग की भालांदन, वत्सप्रीति की संतान प्रमति, प्रमति की संतान प्रांशु, प्रांशु की खनित्र, खनित्र के चाक्षु, चाक्षुष। ये चाक्षुष मतलब वो चाक्षुष मनु नहीं, ये नाम है चाक्षुष। चाक्षुष से विविंशति, विविंशति से रंभ, रंभ से खनि नेत्र, खनि नेत्र से करंधम, करंधम से अभिक्षित और अभिक्षित से मरुत्त। अब ये मरुत्त जब नाम सुना तो परीक्षित राजा ने पूछा, ये मरुत्त का नाम बहुत विख्यात है, क्या आप मुझे बताएंगे इनके बारे में क्या है? तो मरुत्त की कथा महाभारत में आती है, महाभारत में उसका डिटेल वर्णन आता है। और मरुत्त जो है, इसका वर्णन यहाँ पर भागवत में बताया है कि जो राजा मरुत्त था, ये इतना धनवान और शक्ति संपन्न था कि इसके धन का स्वर्गलोक के देवता तक ईर्ष्या करते थे, इतना धन था उसके पास। तो आमतौर पर जो यज्ञ कार्य होते हैं, वो यज्ञ कार्य अलग अलग प्रकार के पात्रों में उसका पात्रों का उपयोग किया जाता है। लेकिन मरुत्त का राज्य इतना वैभवशाली था कि उसने जो यज्ञ किया, वो सारा यज्ञ में जितने भी पात्र हुए, जितने भी वस्तुएं हुए, सारे के सारे सोने की बनाई। तो इस प्रकार से वो सोना भरा था कि जब ये दान धर्म करने के पश्चात जितने भी ब्राह्मण वहां पर आए थे, ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में सोना प्रदान किया गया। और ये सोना प्रदान करने के बाद भी जब सब लोग संतुष्ट होकर चले गए, तब भी वहां पर इतना सोना था कि वो सोने का पहाड़ बन गया।
तो इसका वर्णन महाभारत में ऐसा आता है कि जब राजा युधिष्ठिर जब अश्वमेध यज्ञ राजस्व यज्ञ करने वाले थे, तो उस राजस्व यज्ञ करने के लिए उन्हें पैसों की आवश्यकता थी, धन की आवश्यकता थी। लेकिन हमें पता है कि राजस्व यज्ञ करने के पहले महाराज युधिष्ठिर को धृतराष्ट्र ने कुछ भी नहीं दिया था। मतलब खाली हाथ ही उनको, वो कौन सा जगह था वो, जहां पर हस्तिनापुर किस जगह पर है, खांडवप्रस्थ। हाँ, तो खांडवप्रस्थ पहले से वीरान जगह थी, मरुभूमि थी, और वहां पर भी बिना किसी संपत्ति के वो लोग चले गए थे। तो वहां पर फिर आगे चल के खांडवप्रस्थ का दहन हुआ, माया दानव के द्वारा राज्य की स्थापना हुई। लेकिन फिर भी राजस्व यज्ञ करने के लिए धन की आवश्यकता थी। तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि मरुत नाम के एक सूर्यवंशी राजा होकर गए, इन्होंने इतना दान किया था कि इनके दान की गणना स्वर्गलोक के निवासी भी नहीं कर सकते, इतना प्रचुर मात्रा में दान किया था। और उस दान करने के पश्चात जो शेष चीजें बची रहती है, शेष चीजें का मतलब है, मतलब जैसे ना कि जैसे कुछ दान करते हैं या यज्ञ करते हैं तो कुछ रेमिनेंट्स बच जाते हैं, जैसे कुछ चावल गिरा रहता है, फल गिरा रहता है, फूल गिरा रहता है, तो कोई उसे उठाता नहीं, उसे निर्माल्य समझा जाता है, तो वैसा पड़ा रहता है। तो उसी प्रकार से मरुत राजा के यज्ञशाला में इतना धन था, इतना सोने का पात्र थे कि उसका एक बड़ा पहाड़ बन गया था। तो भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि वो जो चीज है वो यज्ञ के अवशेष है, मतलब वो एक क्या कहते हैं, हाँ, मतलब जिसका कोई उपयोग नहीं करेगा, निर्माल्य अवस्था में पड़े हो। तो आप मरुत की यज्ञ भूमि पर जाओ और वहां पर जितना भी सोना है सब लेकर आओ, उससे तुम्हारा राजस्व यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो ये उदाहरण आता है। इसका एक और चीज है, आगे स्टोरी में आता है कि मेरे भी मन में सवाल आया था कि अगर इतना सारा धन था तो इतना सारा धन इतने वर्षों से, हम देखते कि ये शारदादेव के पुत्र है, संतान चलता रहा है, वंश परंपरा चलती आ रही है, लेकिन किसी ने भी उस धन को हाथ नहीं लगाया, वो वैसे ही पड़ा रहा वहां पर। और जब युधिष्ठिर महाराज का कार्यकाल आया तब वो लेने गए वहां पर। तो प्रश्न ये आया मेरे मन में, तो आगे जब वर्णन सुना तो पता चला कि दक्ष प्रजापति का जब यज्ञ हुआ था, आपको पता है सबको, दक्ष यज्ञ, तो उस समय पर दक्ष का वध करने के बाद बहुत सारा चीज हुआ। तो उसमें सभी ऋषियों ने भगवान शिव से कहा कि इस जो भी यज्ञ होगा उस यज्ञ में जो अवशेष रहेंगे वो अवशेष शिव जी की संपत्ति रहेंगी। यज्ञ कार्य के करने के पश्चात जो भी संपत्ति रहती है, जो भी बचा कुचा रहता है, जिसे ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते, केवल ब्राह्मण ही नहीं बाकी अन्य कोई भी स्वीकार नहीं करता, तो वो सारी जो संपत्ति है वो संपत्ति भगवान शिव की संपत्ति होगी। और इस वजह से जब मरुत ने वो यज्ञ किया, उस यज्ञ में इतना सारा जो चीज था उसे ब्राह्मण ने भी त्याग कर दिया, मतलब लिया नहीं, क्योंकि उनके पास पहले से बहुत ज्यादा हो गया था। और ब्राह्मण भी गुणों के द्वारा ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने भी उतना ही लिया जितना आवश्यक था। तो इतना सारा जो सोना था वो वैसा ही पड़ा था, किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि वो संपत्ति भगवान शिव की थी। तो जब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि जाओ तुम वो संपत्ति लेकर आओ, तो फिर अर्जुन और भीम वहां पर गए और सारा संपत्ति लेकर आए, वहां पर परमिशन भी नहीं लिया किसी का। जबकि हम देखते हैं कि आगे के कुछ वर्णन में एक राजा था जिसने यही यज्ञशाला में पड़ी हुई संपत्ति को उठाना चाहा, तो भगवान शिव क्रोधित अवस्था में वहां पर उनके पास आए थे और वो कहा कि मेरी संपत्ति रिटर्न करो। हम आगे पढ़ेंगे, वो स्टोरी आता है इसमें आगे कि मेरी संपत्ति रिटर्न करो। लेकिन कहने का मतलब है कि जहां पर भी भगवान श्री कृष्ण अथवा उनके भक्त होते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए जो छोटे मोटे जो नियम है ना, पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती, भगवान कृष्ण सब संभाल लेते हैं।
तो जो भगवान के भक्त हैं उन्हें एक विशिष्ट अधिकार होता है या विशिष्ट फैसिलिटी होती है कि बिना रोक टोक के सब कुछ कार्य कर सकते हैं, कोई देवता उन्हें आक्षेप नहीं कर सकता। अगर करना भी चाहे तो भगवान कृष्ण उन देवताओं से अपने भक्तों की रक्षा भी करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पांडव गणों को आसानी से मरुत का सारा जो यज्ञ सामग्री था वो सब प्राप्त हो गया, जबकि ये सारी सामग्री भगवान शिव जी की संपत्ति थी। तो ये थे महाराज मरुत। मरुत की भी अनेक संतान हुई। उनका नाम मरुत की संतान हुई दम, दम का पुत्र राज्यवर्धन, उसका पुत्र सुधृति, सुधृति का नर, नर से केवल, केवल से धुंधुमान, धुंधुमान का पुत्र वेगवान, वेगवान का पुत्र बुध और बुध का पुत्र तृणबिंदु, तृणबिंदु हुआ। तभी तृणबिंदु जो है इसका भी बहुत सुंदर कथा आता है। तृणबिंदु ने स्वर्ग की अप्सरा अलम्बुषा के साथ उसने विवाह किया और अलम्बुषा और तृणबिंदु से इलविला नाम की पुत्री जन्म हुई। और उसके इलविला के 3 भाई थे, एक का नाम था विशाल और दूसरे और 2 भाई। तो इलविला, विशाल और 2 भाई ऐसे मिला के 4 संतान तृणबिंदु और अलम्बुषा के हुए। अब ये नाम यहाँ पर क्यों हाईलाइट किया गया है? क्योंकि इसका संबंध रामायण से आता है। तो तृणबिंदु और अलम्बुषा से इलविला का जन्म हुआ। इस इलविला ने विश्रवा नाम के ऋषि से विवाह किया। आपको सबको पता है कि विश्रवा ये रावण के पिता थे। पता है आपको कि भूल गए कुछ याद? विश्रवा की 2 पत्नियां थी, एक का नाम था इलविला और दूसरी का नाम था कैकसी। कैकसी ये राक्षस कन्या थी और इलविला जो है ये सूर्यवंशी कन्या थी। तो इलविला और विश्रवा का विवाह से उसकी संतान हुई, उनका नाम था कुबेर। तो कुबेर ये इलविला और विश्रवा का पुत्र हुआ। तो इस वजह से यहाँ पर हाईलाइटेड किया गया। तो जिसका वर्णन 9वें स्कंद में वापस आएगा, तो सूर्यवंश में कुबेर का वंशावली यहाँ पर दिया गया है। फिर अभी एक आती है, अभी ये बहुत सुंदर कथा है सुकन्या की, जो हम सबके लिए बहुत ही शिक्षाप्रद है। आपने भी ये कथा सुनी होगी, च्यवन ऋषि और सुकन्या की। किसी को सुना है नाम च्यवन ऋषि? च्यवनप्राश खाया किसी ने? तो वो च्यवनप्राश जो है वो च्यवन ऋषि के नाम से आया। तो यही च्यवन ऋषि और सुकन्या का विवाह हुआ। अभी इनका भी विवाह जो है बहुत सुंदर है, सुंदर इन द सेंस सीखने को मिलने वाला है। वैवस्वत मनु का पुत्र शर्याति हुआ। शर्याति का पुत्र, शर्याति की पुत्री थी सुकन्या। इस सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से हुआ। अभी च्यवन ऋषि कौन है ये पहले समझ लेंगे। च्यवन ऋषि एक बहुत ही वृद्ध, हड्डियों के क्या होते, संकल, कंकाल, हड्डियों के कंकाल जैसे बहुत ही बूढ़े, सारे जो शरीर के जो स्किन है पूरी झुर्रिया झुर्रिया होकर लटकती रहती थी और ये हमेशा तपस्या में मग्न रहते थे। तो ये जो थे, उससे तो प्रभु की च्यवनप्राश छोड़ना पड़ेगा। नहीं उससे नहीं, तो बता दो च्यवनप्राश। हाँ, तो ये च्यवन बाद में बहुत सुंदर युवक कैसे बने वो भी कथा आती है। तो जिसलिए वो च्यवनप्राश खाना चाहिए। ठीक है, ओके। तो च्यवन ऋषि क्योंकि ये बहुत ही तपस्या में लीन हुआ करते थे, अपने शरीर की तरफ बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं हुआ करता था और बहुत ही बूढ़े व्यक्ति थे, मतलब बहुत आयु थी उनकी। तो एक बार वो तपस्या में लीन थे, तो तपस्या में लीन होने की वजह से उनके शरीर पर वो चींटियों की दीमक नहीं, मराठी में मारूर कहते हैं, मिट्टी का एक घर बन गया था। तो उनके शरीर पर जो यहाँ पे दिख रहा है वो मिट्टी से बन गया था पूरी तरह से। तो एक बार च्यवन ऋषि से मिलने के लिए महाराज शर्याति अपनी पुत्री सुकन्या के साथ उनके आश्रम में आए थे और ऐसे ही मिलने के लिए आए थे। तो जब उन्होंने देखा कि च्यवन ऋषि आश्रम में नहीं दिखाई दे रहे, तो वे सोचने लगे कहाँ गए होंगे। तो ऐसे ही
शर्याती महाराज अपने सैनिकों के सहित चर्चा कर रहे थे, तो सुकन्या ऐसे ही टहल रही थी, प्रांगण में टहल रही थी आश्रम के। उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर फूल है, पेड़ पौधे हैं, वो सुंदरता का आनंद ले रही थी। वो भी अपने सहेलियों के साथ आई थी, सुकन्या भी। तो ऐसे टहलते टहलते एक कोने में उसने देखा कि एक इस चींटियों का घर बना हुआ है। तो उसने ऐसे इधर झाँक के देखा तो एक उधर 2 होल थे। उस 2 होल पे उसने जब झाँक के देखा तो उसे चमकीली चीज दिखाई दी। उसे लगा ये चमकीली चीज मतलब जुगनू है। तो उसने सोचा कि एक जुगनू को लेना चाहिए, मुझे जुगनू चाहिए। तो उसने क्या किया, उस जुगनू को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो उसने एक लकड़ी ली, या कुछ पुस्तकों में कांटा बोलते उसके, कुछ नोकीली चीज ली और उस नोकीली चीज से उसे निकालने का प्रयत्न किया। तो वो जो नोकीली चीज थे, वो कांटे थे, उसने जैसे ही अंदर डाले तो तुरंत ही जोर से आवाज आया और उस होल में से खून बाहर निकलने लग गया। तो एक सुकन्या डर गई, अरे अंदर से खून कैसे बाहर निकला, मैंने तो केवल उस जुगनू को निकालने के लिए अंदर डाला था। तो वहां से भाग गई भागो, और तुरंत ही शर्याती महाराज के जितने भी सैनिक वहां पर आए थे, उनको पेट का प्रॉब्लम चालू हो गया। किसी को भी 2 नंबर और 1 नंबर नहीं हो रही थी, सब ब्लॉक हो गया था। तो शर्याती राजा ने जब ये पता चला कि ऐसा हो रहा है और उनको भी ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, उनको लगा कि शायद हमारे यहाँ पर आने से हमसे कुछ बड़ा अपराध हुआ है, और जिसके कारण च्यवन ऋषि के प्रकोप से ये सारी अवस्था हुई है। तो जब ढूंढने की प्रारंभ किया क्या हुआ रहेगा, तो पता चला कि सुकन्या के द्वारा ये घटना घटी। तो तुरंत ही शर्याती राजा उस चींटियों के घर के पास गए और उन्होंने सब साफ किया। तो देखा तो अंदर च्यवन ऋषि खड़े थे, तपस्या में लीन थे, और उनके आंखों से, जो आंखें फूट गई थी उनकी, और आंखों से खून बह रहा था। तो च्यवन ऋषि बहुत क्रोधित थे, और उस क्रोध को देखकर राजा शर्याती समझ गया कि अभी हमारा कुछ खैर नहीं। पहले ही च्यवन ऋषि के प्रकोप से हमारा मल मूत्र विसर्जन करना पूरा ब्लॉक हो गया है, आउटगोइंग सब बंद है, सब इनकमिंग हो रहा है अभी। तो अभी और अगर इस गुस्से में अगर उन्होंने वापस शाप दे दिया, और शाप में ऋषि कुछ भी कर सकते हैं, तो बहुत डर रहे थे, तो अलग अलग प्रकार से प्रार्थना कर रहे थे, क्षमा मांग रहे थे। तो च्यवन ऋषि ने पूछा किसने किया ये? तो तुरंत ही सुकन्या, क्योंकि वो एक आदर्श पुत्री थी, उसने स्वीकार किया कि गलती उनकी है। तो सुकन्या ने उस ऋषि के पास जाकर क्षमा मांगी, चरणों में गिर पड़ी, और उन्होंने कहा मैंने गलती से किया, मुझे पता नहीं था कि आप हैं वहां पर। तो क्योंकि च्यवन ऋषि बहुत क्रोधित थे, और उन्होंने जब सुकन्या की इतना मधुर आवाज और खास तौर पर उसका बोलने का जो नम्रता था, वो जब सुना तो एकदम शांत हो गए। और च्यवन ऋषि ने पूछा शर्याती से कि क्या तुम्हारी बेटी विवाहित है? तो जब ऐसा सवाल पूछा तो तुरंत शर्याती समझ गए कि एक अच्छा चांस है, च्यवन ऋषि के शाप से बचने का एक अच्छा चांस है। तुरंत ही शर्याती ने कहा कि हाँ, ये अविवाहित है और इसे मैं आपको प्रदान करने आया हूं। तो जैसे ये बोल दिया, च्यवन ऋषि पूरी तरह से शांत हो गए, नो शाप नथिंग। तो शर्याती राजा ने अपनी बेटी का विवाह, मतलब अपने बेटी का हाथ च्यवन ऋषि के हाथ में दे दिया। और जब वो बेटी का हाथ च्यवन ऋषि के हाथ में दे रहे थे, तो देख रहे थे कि हाथ कैसा है उनका, झुर्रियां पड़ी हुई, पतला एकदम, हड्डियों का कंकाल जैसा। उसके मन में दुख तो हो रहा था कि मैं अपनी बेटी को, जिसे मैं इतना प्रेम करता हूँ, मेरी बेटी को एक ऐसे वृद्ध के हाथ में सौंप रहा हूँ, लेकिन क्या करे, मजबूरी थी। तो मेरा सवाल है आपसे, क्या शर्याती राजा ने जो किया वो सही था या गलत था? सही था। अरे बाप रे, कैसे? उन्होंने ये देख लिया था कि इस श्राप से बचने का तो यही एक चाहता है। मतलब खुद की जान बचाने के लिए अपनी बेटी का त्याग कर दिया? बेटी का नहीं, क्योंकि उसमें उनकी कोई भलाई छिपी हुई थी। मतलब अपनी भलाई के लिए बेटी के ऊपर अन्याय? क्योंकि ऐसा होना नहीं था। क्या नहीं होना था? ये क्योंकि वो तो फिर युवा होने वाले थे,
बाद में वो तो पता नहीं था उनको ना, ये हमको पता है, उनको नहीं मालूम था। गुरुजी प्रैक्टिकली सोचे तो गलत, अच्छा, प्रैक्टिकली सोचे तो गलत है। आजकल भी कोई नहीं ऐसे करेगा, मानेगा पूरे राज्य को बचाने कोई भी पता नहीं पूरे पड़ेगा। राज्य को बचाने। गुड। राज सही है। हाँ वो जो शाप से अगर राज को पूछा हुआ था ना, बेटी का सैक्रिफाइस करके उसको बचाने के राजा ने करते। यस, एकदम सही है। देखिए, शरियाती केवल पिता नहीं थे, वे एक राजा भी है। कभी कभी धर्म में अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं। जैसे हम श्री रामचंद्र के बारे में सोचते हैं, रामचंद्र एक पति भी थे और एक राजा भी थे। तो क्या महत्व पड़ता है, पति धर्म महत्व है कि राज धर्म महत्व है? तो यही धर्म का पालन बेचारे शरियाती महाराज ने भी किया। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि उनकी बेटी सुकन्या ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि बेटी भी जानती है कि परिस्थिति क्या है और उनके पिता ने किस परिस्थिति में मेरा विवाह च्यवन ऋषि के साथ किया, ये सब वो समझ गई थी। अगर आज की स्थिति में, जैसा आपने कहा कि आज की स्थिति में इम्प्रैक्टिकल है ये, और आज की स्थिति में ऐसा देखा जाएगा कि पिता ने अपने पुत्री के ऊपर अन्याय किया, अत्याचार किया, एक बूढ़े आदमी के अपना जीवन, अपना स्वार्थ देखते हुए अपने बेटी का सौदा कर दिया, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन वैदिक संस्कृति समझाती है हमें कि कभी कभी हायर गोल के लिए या उच्चतर उद्देश्य के लिए कभी कभी कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो निर्णय किसी के इच्छा के विरुद्ध भी हो सकते हैं। लेकिन शरियती राजा को अपने बेटी पर इतना विश्वास था कि वो जानते थे कि मेरी बेटी मुझे गलत नहीं समझेगी। ये सुकन्या का महान गुण था। और शरियती राजा, क्योंकि वे इक्ष्वाकु नहीं, सूर्यवंशी राजा थे, तो हम ये भी समझते हैं कि शरियती राजा जो है, राजा शरियाती, वो कभी भी कोई अधर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये भी बात है कि प्रैक्टिकली लाइफ में जैसे बोल रहे हैं कि हो सकता है समय भी यही हो सकता है। एक लड़की है, वो देखे कि यदि पिता इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है तो मैं क्यों नहीं इस पे सपोर्ट करूं। उसके लिए उस लड़की को सुकन्या जैसा होना होगा। हो सकता है कितने जगह वो भी कहता है ये। अच्छा, शायद पिता की कमजोरी देखकर क्या क्या कमजोरी है, बात क्यों सही कर रहे हैं, है। क्या मजबूरी है, तो फिर कई कई लड़कियां करती भी नहीं। करती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं। हाँ, वो तो ठीक है, यार है। वो तो ठीक है, नहीं वही ठीक, वही महत्व तो है। फल की प्राप्ति बातें बहुत अच्छी होती है। ये बात सच है, लेकिन मैं क्या प्रस्तुत करूँ यहाँ पर, वो समझाने का ये है कि आज के युग में इस क्या कहते हैं, इस कथा को बहुत गलत तरीके से भी प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन हमें समझना है कि वैदिक संस्कृति में जब ये सब कार्य हुआ करता था, तो उसके पीछे स्वार्थ हेतु नहीं हुआ करता था। उसके पीछे प्रजा का रक्षण करने के लिए कभी कभी राजा को स्वयं के इच्छाओं का त्याग, अपने प्रेम का त्याग भी करना पड़ता था। तो ऐसे राजा उस समय पर हुआ करते थे, और तभी इस प्रकार की घटनाएं होती थी जो हमें उसको सम्मानता से देखना है, ना कि इसके बाद तिरस्कार करना है। तो सुकन्या के साथ जो भी हुआ और बहुत बार आप देखेंगे कि सुकन्या के ऊपर सुकन्या तथा च्यवन ऋषि के ऊपर एक सीरियल टेलीकास्ट भी हुई थी। कुछ सूर्यवंशी राजाओं के इतिहास में सुकन्या का भी आता है। तो उसके अंदर इतना प्रकार से, इतना डेरोगेटरी वे से इस पास टाइम को दिखाया गया है। उसे बताया कि शरियती राजा कितना स्वार्थी था, सुकन्या का कितना हाल हुआ उसके अंदर। लेकिन वास्तविक तौर पे ऐसा कुछ नहीं था। सबसे पहले च्यवन ऋषि जो थे, उन्होंने सुकन्या से विवाह करना इसलिए स्वीकार नहीं किया था क्योंकि वो बहुत तरुण थी, बहुत सुंदर थी। वो तो अंधे हो चुके थे, उनको क्या सुंदरता दिखने वाली थी। और रहा सवाल, वे तो वृद्ध थे, तो ऐसा वृद्ध व्यक्ति कहाँ एक युवा स्त्री की कामना करेगा। तो जब ये च्यवन ऋषि ने जब सुकन्या को स्वीकार किया विवाह के रूप में, तो इसका आशय प्रेम विलास या प्रणय क्रीड़ा करना नहीं था। उनका उद्देश्य था कि अब मैं अंधा हो चुका हूं, मेरे कार्यों में मदद करने वाला कोई चाहिए मुझे। और ऐसी अवस्था में पत्नी ही है जो अपनी पति की पूरी मदद कर सकती है। सही बात है। तो इस वजह से भी च्यवन ऋषि ने सुकन्या का स्वीकार किया।
बहुत बार, मतलब आपने शायद वो सीरियल भी, टीवी सीरियल में आया था, ये स्टोरी आई थी, तो उसमें च्यवन ऋषि को एक प्रकार का कामुक व्यक्ति दिखाया और उस अपने कोप को बचाने के लिए या अपने कोप को शांत करने के लिए उसने सुकन्या से विवाह किया, ऐसा दिखाया गया। और शरियती राजा को स्वार्थी दिखाया गया उसके अंदर। तो इसीलिए हमें जो ये जो कथा है शास्त्रों की, अगर ये शास्त्रों की कथा अगर हम आचार्यों के दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे और प्रेजेंट मोरालिटी, आज के जगत का जो नीतिवान जगत है उसके तरफ से देखेंगे, तो स्वाभाविक है हम हमारे शास्त्रों को गलत ही समझेंगे। इसलिए आचार्यों के द्वारा हमें इस ज्ञान को स्वीकार करना आवश्यक है, अन्यथा ये पूरा जो स्टोरी है इसको बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये स्टोरी के बारे में सुने या कोई अगर पता है कि देखो तुम्हारे वेदों में ऐसा हुआ करता था, तो आप उसे समझा सकें। एक दिन शरियाती अपनी पुत्री सुकन्या सहित च्यवन मुनि के आश्रम में गए। वहां सुकन्या ने एक बाम्बी के भीतर, तो चींटी के उस घर को बाम्बी कहते हैं हिंदी में, बाम्बी के भीतर 2 चमकीली वस्तुएं देखी और दैववशात उसने उन दोनों वस्तुओं को छेद दिया। जो ही उसने ऐसा किया उस छेद से खून चूने लगा, मतलब बहने लगा। अपनी पुत्री से यह सुनकर राजा शरियाती अत्यधिक डर गए। उन्होंने अनेक प्रकार से च्यवन मुनि को शांत करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे ही उस बाम्बी के छेद के भीतर बैठे थे। अत्यंत विचारमग्न होकर और च्यवन मुनि के प्रयोजन को समझकर राजा शरियाती ने मुनि को अपनी कन्या दान में दे दी। इस प्रकार बड़ी मुश्किल से संकट से मुक्त होकर उसने च्यवन मुनि से अनुमति ली और वे घर लौट गया। तो इस प्रकार से जो स्टोरी हुई थी उसका एक रिकैप बताया। फिर इसके आगे सुकन्या और च्यवन ऋषि का संसार अच्छे से चल रहा था। च्यवन ऋषि ये अंधे थे और सुकन्या एक आदर्श पतिव्रता पत्नी के जैसे उनकी सेवा कर रही थी। अभी देखिए, एक युवा राजकुमारी और एक अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति जो उसका पति है, कैसे मैच होगा? लेकिन क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसे संस्कार हुआ करते थे कि पत्नी अपना पति किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, पत्नी कभी भी पति का त्याग नहीं करती थी, बल्कि पति को पूरी तरह से उसकी मदद किया करते थे। अभी एक उदाहरण बताना चाहूँगा मैं। पिछले शुक्रवार को एक जगह पे प्रोग्राम के लिए गया था, तो वहाँ पर एक 60-65 के एज की एक माता जी थी। कार्यक्रम के पश्चात मुझसे चर्चा करने के, कुछ प्रश्न पूछने के लिए बातों बातों में चर्चा हुई कि पता चला कि उनके जो पति है वे पैरालाइज्ड है और कुछ ठीक से कार्य नहीं कर सकते, और पत्नी जो है वो अपने बेटे के साथ रहती है। मैंने बोला फिर बेटे के साथ रहती है और फिर आप ऐसा क्यों करें कि बेटे के साथ रहती है, आपके पति कहाँ रहते हैं? बोले कि उनको एक ओल्ड एज केयर होम में रखा है क्योंकि मैं उनका ख्याल नहीं रख पा रही। मैंने बोला आप उनका ख्याल नहीं रख पा रहे? बोले कि एक स्त्री के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती कि अपने पति का पूरा वो मतलब सब संभाल सके, तो इसलिए हमने ये सोचा कि पति को ओल्ड एज केयर में रखते हैं जहाँ पर उनका ध्यान रखा जाए और मैं अपने बेटों के साथ रहती। मैंने बोला कि अच्छा आपके बेटे कहाँ रहते हैं? बोले कि मेरा बेटा एक अमेरिका में है, बेटी पूना में है, तो मैं अपने बेटे के साथ अमेरिका में रहती हूँ। अभी यहाँ पर पति को मिलने के लिए आई थी, बहुत दिन हो गए मिले नहीं थी, देखने आई थी कैसे है, ठीक ठाक है कि नहीं। मैं बोला ये उदाहरण और वो जो उदाहरण था मेरे सामने, मैं सोचा कि सच में कलयुग बहुत प्रभाव बढ़ गया है। सच ये क्या है, ये क्या दर्शाता है हमें कि किस प्रकार से हमारा कलयुग हमारे भावी मतलब क्या बोलते हैं हमारे जो ओल्ड जनरेशन है उसके लिए क्या लेकर आने वाली है, वो हमें दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पर दोष किसको दूँ ये समझ में नहीं आ रहा था। क्या ये परिस्थिति को दोष दूँ
कि जिसमें वो पति है वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड है, और क्योंकि पत्नी में उतना शक्ति नहीं है कि पति का ख्याल रख पाए, इसलिए बेचारी को वहाँ पर ओल्ड एज केयर में रखना पड़ रहा है। या ये समझ के कि पत्नी को फ्रीडम मिले घूमने के लिए बेटे के साथ, तो इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था। तो ये संस्कार अब ये धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। ये तो शारीरिक स्तर पे, आत्मिक स्तर पे तो और है। सुकन्या जो थी अपने पति को, च्यवन ऋषि को कभी भी शारीरिक स्तर पे नहीं देख रही थी। उसका जो स्तर था पूरी तरह से आध्यात्मिक स्तर था। अपने पति को वो परमेश्वर के रूप में देखती थी, ऋषि के रूप में देखती थी, और आदर्श पति के रूप में देखती थी। और च्यवन ऋषि भी उसी प्रकार से थे। वे भी अपने पत्नी को ऐसा नहीं कि एक्सप्लॉइट करने के लिए उसका उपयोग किया करते थे, वे भी तपस्या में लीन रहते थे, और वो भी सोचते थे कि क्या मेरी अवस्था है, मैंने कैसी मेरी अवस्था है कि इतनी क्या कहते हैं, ऐसी स्त्री मेरी सेवा कर रही है जो इतना बूढ़ा हो चुका है। तो वो भी सोचता था काश अगर मैं जवान हो जाऊँ वापस, ताकि मेरी पत्नी खुश हो जाए, क्योंकि आमतौर पर सुंदर युवा स्त्री को युवा पति ही पसंद आता है। तो देखिए च्यवन ऋषि मन में क्या सोच रहे हैं अपने, कि काश मैं अगर वापस जवान हो जाऊं तो मेरी पत्नी खुश हो जाएंगी। और सुकन्या सोच रही है कि मेरा पति को मैं किस प्रकार से सुखी रख सकूं हर अवस्था में, उसको किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। तो ये दोनों का सामंजस्य अंतर था, मेरे सामंजस्य था दोनों के अंदर। तो एक दिन वो बहुत सुंदर प्रसंग आया जब एक बार स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमार बंधु च्यवन मुनि के पास गए, तो मुनि ने उनसे अपना तारुण्य वापस मांगा। ये जो अश्विनी कुमार है ये देवताओं के वैद्य है, देवताओं के वैद्य। जैसे हम भगवान धन्वंतरी को जानते हैं, तो उसी प्रकार से देवताओं में भी वैद्य है जो अश्विनी कुमार बंधु है। दोनों दो भाई है अश्विनी कुमार। तो जब अश्विनी कुमार ऐसे ही मिलने के लिए च्यवन ऋषि के पास आए थे, तो च्यवन ऋषि ने उन्हें विनती की कि कृपया करके मेरा तारुण्य मुझे लौटा दीजिए, युवा अवस्था। तो अश्विनी कुमार ने कहा ऐसे कैसे करते तुम लोग। तो च्यवन ऋषि समझ गए, उनको मालूम था कि अश्विनी कुमार का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट कहाँ पर है। पता है ना, कभी कभी पॉलिटिक्स में आपको अगर काम करवाना है तो आपके जो प्रतिद्वंद्वी है उसका कमजोरी किधर है वो पता चल जाए, वो बोलते कि हाँ ये करो। तो अश्विनी कुमार जो थे उनके मन में हमेशा ये रोष रहा करता था कि हमें यज्ञ कार्यों में हमें हमारा शेयर नहीं मिलता, हमें सोमरस का पान नहीं करने को मिलता। जबकि हम भी देवता में आते हैं, लेकिन सभी देवताओं को सोमरस करने को मिलता है, हम अश्विनी कुमारों को ही चांस नहीं मिलता। या इंद्र जो है हमको प्रदान ही नहीं करता सोमरस। तो इससे वो हमेशा दुखी रहा करते थे, और च्यवन ऋषि को ही पता था। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि देखो, अगर तुमने मुझे जवान कर दिया, युवा कर दिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि इसके बाद जो भी यज्ञ होगा सब यज्ञ में आपको सोमरस पीने को मिलेगा। तो अश्विनी कुमार खुश हो गए, उनका फायदा मिलने लग गया। तो उन्हें तुरंत ही एक बड़ा सा तालाब जो उनके आश्रम के सामने था उसमें कुछ जड़ी बूटी डाल दी, और उस जड़ी बूटी डालने के बाद इनको कहा, च्यवन ऋषि को कहा कि जाओ उस पानी में जाके प्रवेश करो, और प्रवेश करते ही तुम तरुण हो जाओगे। तो च्यवन ऋषि इतने वृद्ध थे कि उनको स्वयं को बिना सपोर्ट के चलना ही नहीं आता था। तो दोनों अश्विनी कुमारों ने च्यवन ऋषि को पकड़ा, हाथ पकड़ के दोनों लेके गए, और दोनों मतलब तीनों उस क्या बोलते हैं उस तालाब में घुस गए, जिस तालाब में उन्होंने एक विशिष्ट रसायन बनाया था अश्विनी कुमारों ने। उस तालाब में चले गए, और तालाब में जब जा गए तो तीनों ने डुबकी लगाई, और तीनों ने डुबकी लगाई। जैसे ही बाहर आए, तीनों के तीनों युवा अवस्था में एकदम राजकुमार लग रहे थे। लेकिन अश्विनी कुमारों ने थोड़ा सा टेस्टिंग करना चाहा सुकन्या का। तो उन्होंने क्या किया, तीनों का रूप जो है एक जैसा बना दिया। अश्विनी कुमार पहले से जुड़वा थे, जुड़वा है अश्विनी कुमार। तो उन्होंने च्यवन ऋषि का भी जो रूप है
स्वयं खुद के जैसा कर दिया। तो तीनों के तीनों एग्जैक्ट रिप्लिका लग रहे थे, जेरोक्स कॉपी एक दूसरे के। और तीनों के तीनों बाहर आए उस तालाब से, और फिर पूछा गया कि बताओ तुम्हारा पति कौन सा है इसमें से। तो बेचारी सुकन्या पहले खुश थी कि मेरे पति को वापस युवावस्था प्राप्त हो गई। अभी युवावस्था प्राप्त होने की खुशी जो है, आप कामुक भाव से मत लो, ये खुशी इसलिए थी कि मेरा पति फिर से चिर तरुण होके शक्तिमान हो गया है, शक्ति संपन्न हो गया, अभी वो बूढ़ा नहीं रहेगा। तो इससे खुश थे। लेकिन अभी प्रश्न आ गया कि इसमें से कौन मेरा पति है, और तीनों के तीनों हंस रहे थे उसके सामने, बताओ कौन है। बेचारी सुकन्या नहीं पहचान पाई। तो फाइनली वो नतमस्तक होकर याचना करने लगी कि हे अश्विनी कुमार, मैं नहीं समझ पा रही कि मेरे पति कौन है, कृपया करके मेरी ऐसी परीक्षा न ले। और जब च्यवन ऋषि ने देखा कि पत्नी इस अवस्था में भी, ऐसी अवस्था में, इस परीक्षा की अवस्था में भी अपने पति के प्रति इतनी समर्पित है, तो च्यवन ऋषि ने फिर अश्विनी कुमारों से कहा कि ये माया हटाइए और सुकन्या को उसके पतिव्रता धर्म का जो उसने पालन किया है उसके लिए उसको पुरस्कार दीजिए। और फिर अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर जो कला थी उनके पास युवा होने की, वो कला च्यवन ऋषि को प्रदान कर दी, और इस प्रकार से वो चले गए वहां से। और च्यवन ऋषि भी अभी नौजवान तरुण व्यक्ति हो गए थे। ये दोनों वैद्य च्यवन मुनि को एक विशेष सरोवर के पास ले गए, जहां उन्हें नहलवाया, जिससे उन्हें तारुण्य फिर से वापस मिल गया। इसके बाद सुकन्या अपने पति को नहीं पहचान पाई, अतएव वह अश्विनी कुमारों की शरण में गई, जो उसके सतीत्व से परम प्रसन्न हुए, और उन्होंने उसे पुनः उसके पति से मिला दिया। तत्पश्चात यज्ञ संपन्न करने की इच्छा से राजा शर्याती च्यवन मुनि के आवास में गए। वहां उन्होंने अपनी पुत्री के बगल में सूर्य के समान एक तेजस्वी सुंदर तरुण पुरुष को देखा। तो जब ये घटना हो गई तो एक दिन ऐसे ही शर्याती देखने आए अपनी पुत्री कैसी कर रही, क्या चल रहा है उसके जीवन में। और शर्याती को एक यज्ञ भी करना था, तो उसने सोचा कि चलो च्यवन ऋषि से यज्ञ करवा लेते हैं। तो वे आए वहां पर। तो जैसे आए उन्होंने देखा कि आश्रम में च्यवन ऋषि नहीं है, बल्कि उसकी जगह पे एक तरुण युवा व्यक्ति है, और वो मेरी बेटी के साथ बैठा है। तो तुरंत ही शर्याती को संशय हुआ अपनी बेटी पर, उसको बहुत गुस्सा आया, और उस गुस्से में उन्होंने कहा, ये जो उपदेश है बहुत उपयोगी है, इसलिए हम पढ़ेंगे। चिकीर्षितं ते किम इदं पतिस्त्वया प्रलम्बितो लोक नमस्कृतो मुनिः यत्त्वं चराग्रस्तमसत्य असम्मतं विहाय चारं भजसे अमुम् अध्वगम्। तो राजा शर्याती अपने बेटे से कहते, हे दुष्ट लड़की, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने अपने अत्यंत सम्मान्य पति को धोखा दिया है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि उसके वृद्ध, रोगग्रस्त तथा अनाकर्षक होने के कारण तुमने उसका साथ छोड़कर इस तरुण पुरुष को अपना पति बनाना चाहा है, जो भिक्षुक जैसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर स्वाभाविक है कि शर्याती जैसे राजा इस प्रकार का आक्षेप करेंगे जब वो देखते कि अपनी बेटी किसी और पुरुष के साथ है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि यही जो तरुण पुरुष है यही च्यवन ऋषि है, इसलिए वो आवेश में आकर चिल्ला रहे हैं। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर इस प्रसंग का वर्णन करते हैं, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी प्रसंग का वर्णन करते हैं कि वैदिक संस्कृति में ऐसा कभी भी नहीं होता था कि अगर पति अगर रोगग्रस्त है तो उसका त्याग किया जाए, या पति अगर बहुत वृद्ध हो गया है उसको छोड़कर कहीं और चले जाए। क्योंकि वैदिक संस्कृति में स्त्री हमेशा अपने पति को अपने
भाग्य का ही परिणाम समझती थी। मतलब ये है कि वो जो भी पति उसे प्राप्त हो अपने माता पिता की इच्छा अनुसार, वो समझ जाती थी कि ये मेरे जो पति है, ये पति अनायास ही मेरे पति नहीं बने हैं, ये मेरे भाग्य में इस पति का साथ था मेरा, और जो भी आगे चल के होगा ये मेरे ही पूर्व कर्मों का परिणाम होगा। तो वैदिक संस्कृति हमें जिम्मेदारी से जीना सिखाती है, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार जीना। आमतौर पर देखा जाता है कि जनरली माता पिता अपने बेटी से पूछते भी है कि तुम किससे विवाह करना चाहती हो। जैसा हमें बहुत सारे उदाहरण मिलते भी हैं शास्त्रों में कि जैसे देवहूति का विवाह कर्दम मुनि से हुआ, तो स्वयं उन्होंने देवहूति से पूछा कि तुम किससे विवाह करना चाहती हो, तो देवहूति ने स्वयं कहा मुझे कर्दम मुनि से विवाह करना है। और भी अलग अलग जगह पे स्वयंवर का पद्धति है जिसमें माता पिता अपनी पुत्री की इच्छा भी स्वीकार करते हैं। तो ये एक भाग है वेदों का भी। लेकिन दूसरा एक और संस्कृति है जिस संस्कृति में जो भी माता पिता निर्धारित करे उसके साथ ही विवाह करना ये पुत्री का भी कर्तव्य होता है। पुत्री ये ना कहे कि मुझे इनसे विवाह नहीं करना है, और कारण पूछा जाए तो क्यों नहीं, क्योंकि वो देखने में सुंदर नहीं है, बूढ़ा व्यक्ति है, रोगग्रस्त है, पैसा नहीं कमाता वगैरह वगैरह, ये कारण नहीं हुआ करते थे। जबकि हम जानते हैं कि यहाँ पर सुकन्या के पास सारे कारण थे इस विवाह को अस्वीकार करने के। अगर वो स्वयं अगर आज की अगर सुकन्या होती तो उसके पास हर एक 100% कारण थे उसके पास कि क्यों वो विवाह न करे। लेकिन वैदिक संस्कृति सिखाती है कि माता पिता ने जिसे हमें हमारे लिए निर्धारित किया है उसके प्रति ही समर्पित रहना ये पुत्री का कर्तव्य होता था। तो ये धर्म जो है ये हमें सीखना होगा। श्रील प्रभुपाद आचार्य तथा प्रभुपाद इस प्रकार से कहते हैं। फिर आगे कहते हैं कथम मतिस्ते अवगता यथा सताम कुल प्रसूते कुल दूषणम तु इदम बिभर्षिचारम यत् अपत्रपाकुलम पितुश्च भर्तुश्च नयस्य धस्तमः। तो चलो अभी मैं आपको एक यह श्लोक का अनुवाद पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रेजेंट सिनेरियो समझाता हूँ या पूछता हूँ। समझ लीजिए कि आपकी बेटी है, जस्ट समझ लीजिए आपकी बेटी है और घर पे कुछ वाद विवाद हो जाता है, कुछ इश्यू हो जाता है, और उसमें बेटी कहती है कि मुझे अभी डाइवोर्स चाहिए, मैं इसके साथ नहीं रह सकती। सबसे पहले इसके साथ क्यों नहीं रह सकती? ये ठीक ढंग से कमाता नहीं है, घर की तरफ ध्यान नहीं देता है, हमेशा बीमार रहता है। मतलब घर वालों ने इनके मेरे ससुराल वालों ने बताया नहीं शादी से पहले कि पहले से भी रोगग्रस्त है ना। कभी कभी होता है कि शादी के समय पर लड़की या लड़का में कुछ गड़बड़ी हो या रोग अवस्था हो तो बताते नहीं है, शादी के बाद पता चलता है कि इसके अंदर ये सारे प्रॉब्लम है। तब भी लोग क्या करते हैं? डिवोर्स। तो ये जस्ट पूछ रहा हूँ आपको, आप सब जानते हैं, अनुभवी इस मामले में, इसलिए आपसे जानना चाहता हूँ। तो ऐसी अवस्था में अगर वो डाइवोर्स की मांग करती है या सोचती है कि मुझे इसके साथ नहीं, इससे डाइवोर्स लेकर मैं किसी और अच्छे लड़के से शादी करना चाहती हूँ, तो क्या करना चाहिए? होना चाहिए ऐसा कि नहीं होना चाहिए? अरे बाप रे, नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज जिसके लिए वो ये करिए कल दूसरे से करिए वो भी अच्छी हो। बढ़िया एकदम। जिस कारण से आज वो इस व्यक्ति का त्याग कर रही है, जरूरी नहीं कि कल जो मिलेगा उसके साथ भी ऐसा नहीं होगा, हो सकता है ना वैसा भी। चलो गुड, वेरी नाइस। और कुछ? मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा मत है कुछ, मेरा कोई मत है ही नहीं क्योंकि मैं इसके बारे में जानता ही नहीं, लेकिन आगे जो विषय आने वाला है उसको मैं प्रस्तुत करूँगा। ओके, आज के ओके इसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, प्रभु जी का संस्कार है बचपन से बच्चे को देना चाहिए।
देते नहीं, अभी शादी के बाद जाकर उसको संस्कार सिखाए तो मुश्किल है। अभी खुद के महाराष्ट्र में जो कहवा में बच्चा माँ को कंप्लेन करते हैं मेरा पति ऐसे करते छोड़ छाड़ करके सीधा हमें चाहिए संस्कार बचपन से रहना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए संस्कार, तब जाके हमारा जो एडवाइस उस टाइम काम आए। अभी इस स्टेज में जाके बेटी को समझाना जाए वो हमारे भी बात नहीं मानेगी। ओके, अगर वो शिक्षा बचपन से दिया हुआ है तभी हम उसको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं। नहीं है तो फिर बेटर है उनको डाइवर्स के लिए उनको जिम्मेदार कभी को मानेंगे नहीं, जो वो झगड़ा करेंगे वो करेंगे करना जबरदस्ती उनको नहीं कर सकते। बेटर लाइफ के लिए वो ये। सो प्रभु जी कह रहे रिमेन इन सेफ पोजीशन। ऐसा ना हो कि घर पे झगड़ा हो के कुछ और गलत हो जाए, इससे बेहतर है सेपरेट हो जाओ। तो ये प्रैक्टिकल है ना आज के सिचुएशन में। जैसे प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा बात कही कि ये जो तत्व था जो पहले हुआ करता था उसको आज इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हम लोग। ऐसा करेंगे तो उस लड़की पर अन्याय होगा। लेकिन एक प्रश्न आता है यहाँ पर, क्या परिस्थिति के अनुसार धर्म भी बदलता है? बदलता है? इसलिए मैंने बोला बचपन से जो संस्कार है। हाँ, तो वो संस्कार नहीं दिए, गलती किसका है? हाँ, तो उसका परिणाम जो भुगतने वाले हैं वो बच्चे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने गलती की तो बच्चों ने धर्म पालन नहीं करना चाहिए। पहले समझने की कोशिश कीजिए, हमें नियमों का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का धर्म का ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए हम परिस्थिति वश में आकर कुछ निर्णय लेते हैं ये कहकर कि परिस्थिति ऐसी है, आज का सिचुएशन ऐसा है, इसलिए हमें करना है। लेकिन सरकार के नियम तो बदलने वाले नहीं है। सरकार के नियम तो फिक्स रहेंगे, वो तो बदलेंगे नहीं कभी। तो अगर वो नहीं बदलेंगे तो हम परिस्थिति को दोष देकर, जैसे कर्ण किया करता था, हमेशा कहता कि मैं क्या करूं, मेरी गलती क्या है, मेरी माँ ने मेरा त्याग कर दिया, मेरा बचपन से मैं एक सूत पुत्र के नाम से विख्यात हुआ, तो मेरी ये मानसिकता स्वाभाविक है। कोई अगर तड़ीपार आदमी होगा जिसको जेल में क्या बोलते समाज से बाहर निकालते रहेगा, बेचारा कहीं गलिच्छ अवस्था में जीवन बड़ा हुआ रहेगा, वो तो भी कह सकता है मेरी क्या गलती, मेरे माँ बाप ने मेरे को पैदा होते कचरे के डब्बे में डाल दिया, तो मैं जैसा पैदा हुआ तो मैं ऐसे ही पैदा हुआ, मैं क्रिमिनल बन गया, उसमें क्रिमिनल बनना मेरा क्या दोष है। सो परिस्थिति या अवस्था ये तुम्हारे पाप कार्य करने या अधर्म करने का कारण नहीं बन सकती। धर्म अपनी जगह पर है। माता पिता ने गलती की, तुम गलती कर रहे हो, परिस्थिति का कारण देकर हम गलती कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रकृति के नियमों को छूट सकते हैं। ऐसा कहना ही गलत है। ये बात सच है कि जैसा आपने कहा कि प्रेजेंट सिचुएशन में ये फॉलो नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, बात सही है, लेकिन अगर कर सके तो बेहतर है, बिकॉज परिणाम आएगा ही। आपने जो बात कही उसके अनुसार मेरा बेटी को सेशन देकर समझा जा रहा है कि तुमको डिवोर्स नहीं करना है, मेरे बेटी सुसाइड करते हैं, विच इज बेटर फॉर मी, डिवोर्स देना किया और मेरे लिए कौन सा अच्छा या मेरी बेटी के लिए कौन सा अच्छा। तो हम देखते हैं इतना मेंटली मैच्योर नहीं है आज के बच्चे। हाँ, तो इसका मतलब ये कि धर्म नहीं पालन करना चाहिए। धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन ये दोनों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। Okay, we will see what Prabhupada says. लेकिन मुश्किल आजकल ये भी तो हो गया कि लोगों को इतना पेशेंस नहीं है, वो धर्म क्या कहता है ये नहीं मालूम। Again, रिमेंबर जो मैंने एग्जाम्पल दिया, कर्ण का एग्जाम्पल और वो जो क्रिमिनल है उसका एग्जाम्पल, परिस्थिति दैव इसका आधार लेकर किसी को अधिकार नहीं है धर्म त्याग करने का। ये बात आपको हजम नहीं होगी, लेकिन आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि स्थिति किसी भी समय पर हमें अधर्म करने के लिए प्रेरित नहीं करनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि आगे इस अनुवाद में क्या लिखा है। इसको बोलिए। उदाहरण है जो लिखा है जब पति की सेवा करता है। हाँ, है ऐसा
पति पत्नी की सेवा करता है। तो समझो वो बीमार है और सब उल्टा केस है, तो क्या पति छोड़ सकता है? ठीक है, उस समय ओल्ड एज होम नहीं था, लेकिन हाँ ये बात अच्छा है कि ऐसा कुछ उदाहरण है शास्त्र में जहाँ पर पति ने पत्नी की सेवा की है। ढूंढना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है। हाँ हो सकता है। सब एग्जाम्पल कि सिर्फ स्त्री करना चाहिए सेवा पति की, ऐसा नहीं। एग्री, लेकिन आप जब पूछ रहे हैं कि ऐसा शास्त्र में भी है क्या, तो अभी तक तो कहीं ऑब्जर्व नहीं आया। हाँ तो रहेगा, कहीं तो रहेगा, लेकिन मेरे ऑब्जर्वेशन में अभी तक तो आया नहीं है। आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, और मैं वो एग्जाम्पल अभी ढूंढूंगा ज़रूर। आपने कहा है ना, अभी ज़रूर ढूंढूंगा, कहीं ना कहीं मिलेगा ही। हाँ आजकल पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें बेटों का ही प्राथमिकता मिलती है। इस संस्कार की भी जो बात कर रहे हैं बेटियों को ही लेके कर रहे हैं, बेटी के लिए बेटे के लिए कोई नहीं करा। अगर बेटों को संस्कार मिल जाएंगे बहुत स्थिति बदल जाएगी। तो दोनों तरफ से कार्य होना चाहिए, बेटों को भी संस्कार देना है, बेटियों को भी संस्कार देना है। हाँ ये बात कहना कि संस्कार न दिए, माता पिता ने संस्कार नहीं दिए, इसलिए ये सिचुएशन में ऐसा करना सही है, ठीक है, मतलब इसे कहेंगे कि हैविंग वर्स्ट सिचुएशन बैड अच्छा है ना। कभी कभी कहते हैं बैड सब कूड़ा कचरा है, उसमें से कुछ अच्छा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब चूजिंग अ बैड फ्रॉम द वर्स्ट। ये ऐसा सिचुएशन है कि ठीक है सुसाइड करने से अच्छा डाइवोर्स दे दो, लेकिन सर्टेनली वो बैड ही तो है। तो कहने अभी हम पढ़ते हैं कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लीज अभी थोड़ा कंट्रोवर्सी बाजू में रखते हैं। शरियती राजा क्या कहते सुनो। हे पूज्य कुल में उत्पन्न मेरी पुत्री, तुमने अपनी चेतना को किस तरह इतना नीचे गिरा दिया है। तुम किस तरह परपति को इतना निर्लज्जता पूर्वक रख रही हो। इस तरह तुम अपने पिता तथा अपने पति दोनों के कुलों को नरक में धकेलकर बदनाम करोगी। सो थिंग इज, इफ ड्यू टू सम रीजन अगर पत्नी को अपने पति का त्याग करके किसी दूसरे का स्वीकार करना पड़ता है, यहाँ पे प्रभुपाद डाइवोर्स का भी बात करते हैं। पति पसंद नहीं आया, पति का स्वभाव पसंद नहीं आया, इसलिए डाइवोर्स ले लिया और डाइवोर्स लेकर दूसरे पति से दूसरे व्यक्ति से शादी की, तो प्रभुपाद भी इसे इसी कैटेगरी में डालते हैं। तो वह अपने पिता तथा अपने पति दोनों के कुलों को नरक में डालती है। तभी हम प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हुए पढ़ते हैं, इससे वैदिक संस्कृति की महत्ता झलकती है। परिस्थितिवश सुकन्या को ऐसा पति दिया गया था जो उसकी तुलना में वृद्ध था, क्योंकि च्यवन मुनि रुग्ण एवं अति वृद्ध थे, अतएव वे निश्चित रूप से राजा शरियाती की सुंदर पुत्री के अनुरूप न थे। फिर भी उसके पिता चाहते थे कि वह अपने पति की आज्ञाकारिणी बनी रहे। तो देखिए शरियाती जानते थे कि उसका पति ना, मतलब हमारी भाषा में यहाँ पर बताया, जानते हैं कि मेरी बेटी का जो पति है वो नालायक है, बहुत तकलीफ देता है अपने पति को, देखने में सुंदर भी नहीं है, बहुत दुख झेल रही है मेरी बेटी। लेकिन फिर भी यहाँ पर शरियती राजा कह रहे हैं कि चाहते थे कि वह अपने पति के आज्ञाकारिणी बनी रहे। दूसरा, वैदिक संस्कृति के अनुसार यदि कोई तरुणी किसी वृद्ध को भी ब्याह दी जाए तो उसे आदरपूर्वक उसकी सेवा करनी चाहिए, यही सतीत्व है। ऐसा नहीं है कि यदि वह अपने पति को नहीं चाहती तो उसे छोड़ दे और दूसरा पति कर ले, यह वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि वैदिक संस्कृति के अनुसार जो स्त्री अपने विवाहित पति के रहते दूसरे पति का स्वीकार करती है वह अपने पिता के कुल तथा पति के कुल को डुबाने वाली मानी जाती है। इसलिए राजा शरियाती सुकन्या के बगल में एक तरुण पुरुष को देखकर चकित हो गए। यहाँ पर कुछ चीजें महत्वपूर्ण हैं कि परिस्थितिवश अगर सुकन्या ये कह सकती थी कि मेरा पति ऐसा है वैसा है, मेरा ख्याल नहीं रखता, मुझे उससे बहुत तकलीफ हो रही है, तब भी यहाँ पर शरियत कहते हैं कि हमें अपने पति की आज्ञाकारिणी बनी रहना है। ये बात सच है कि जब कभी अत्याचार उत्पीड़न बहुत बढ़ जाता है तो प्रतिकार करना आवश्यक है, उसका रिप्लाई देना आवश्यक है, लेकिन ये
पूरी तरह से गलत है कि उससे डाइवोर्स लेकर अलग रहो। कोशिश करें कि वो सब सुलझ जाए। आमतौर पर जब माता पिता अपने बेटी का शादी करते हैं तो सोच समझ के करते हैं, पूरा घर परिवार देखकर ही करते हैं। तो ज़रूरी है ये समझना कि बेटियों की शादी जब माता पिता कर रहे हैं तो स्वाभाविक बेटा योग्य होगा, उसका स्वभाव सही होगा। अभी प्रॉब्लम बेटी में और उसके पति में हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि पिता का चॉइस खराब था। ये इंटरनल प्रॉब्लम है पति पत्नी का, और पत्नी कभी कह सकती है कि मुझे इससे जमता ही नहीं, तो पिता का कर्तव्य है कि उसे समझाए, ना कि उसे सपोर्ट करके ठीक है बेटा तुझे नहीं जमता ना डाइवोर्स ले ले। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कि इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि वैदिक संस्कृति में डाइवोर्स प्रणाली कभी हुआ ही नहीं करती थी। ठीक है, प्रेजेंट सिचुएशन डिफरेंट है, देयर आर मेनी कॉन्ट्रोवर्शियल थिंग्स आर हियर, बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकता है। परिस्थिति जब बदल नहीं सकते, ठीक है, वो भी अच्छा है। क्योंकि आजकल माता पिता भी वैसे थोड़ी रह गए, उनकी भी संस्कार नहीं है। जब माता पिता भी ऐसे संस्कार के लोगों को बच्चों को क्या देंगे? हाँ, तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी कौन है? हम कह रहे हैं कि माता पिता में संस्कार है, तो माता पिता प्रॉब्लम है ना उनका। हाँ, तो ठीक है, उनका छोड़ो, हम अपने घर से चालू करते, पहले अपने घर से चालू करते हैं। कम से कम हमारे घर में कोई असंस्कारी व्यक्ति ना हो, इसका हम ख्याल रखें। पहले इधर से चालू करते हैं, लोग नहीं करते इसलिए हम भी नहीं करेंगे, ये छोड़ो। एनीवे, ये आर्गुमेंटिव टॉपिक है, हम इसके ऊपर हम ये टॉपिक खत्म करते हैं, क्योंकि इसके आगे अच्छा टॉपिक चालू होगा, वो हम कल के लिए लेंगे। एक मिनट, ये च्यवन ऋषि का टॉपिक खत्म कर लेते हैं। तब च्यवन मुनि ने राजा शर्याति को सोम यज्ञ कराने में लगा दिया और अश्विनी कुमारों को सोमरस पीने का अवसर प्रदान किया। इस पर स्वर्ग का राजा इंद्र अत्यंत कुपित हुआ, किंतु वह शर्याति को कोई क्षति न पहुंचा पाया। तभी से अश्विनी कुमार वैद्यों को सोमरस में भाग मिलने लगा। अभी यहाँ की स्टोरी में थोड़ा समझाना चाहूँगा। अभी इस प्रकार से शर्याति को समझ में आ गया कि अश्विनी कुमारों की मदद से च्यवन ऋषि को तरुण शरीर प्राप्त हुआ। तो शर्याति बहुत प्रसन्न था और अपनी बेटी के लिए बहुत प्रसन्न था। फिर बाद में शर्याति ने च्यवन ऋषि से विनती की, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ। तो अभी च्यवन ऋषि ने सोचा कि मेरी मदद अश्विनी कुमारों ने की है, तो इस यज्ञ के द्वारा मैं अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग दिलाकर रहूँगा। तो च्यवन ऋषि ने यज्ञ में भाग दिलाने के लिए यज्ञ किया। सारे देवता वहां पर आए और उनके सामने अश्विनी कुमार भी आए। और जब च्यवन ऋषि ने सोमरस का पात्र अश्विनी कुमार को दिया तो इंद्र बहुत कोपित हो गया, क्योंकि इंद्र नहीं चाहता था कि अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ में भाग मिले। इसका कारण भी इसमें बताया गया भागवतम में, क्योंकि देवताओं में भी ऊंच नीच होती है। देखो, देवताओं के अंदर भी वी आर हायर स्टैंडर्ड, दे आर लोअर स्टैंडर्ड। तो ये अश्विनी कुमार वैद्य है और वैद्य ये लोअर कैटेगरी के हैं, तो लोअर कैटेगरी देवताओं को सोमरस नहीं मिलना चाहिए। सो डॉक्टर्स आर, वो यहाँ पर है, ऐसा ठीक है। तो डॉक्टर्स को लोअर कैटेगरी समझा जाता है, तो वैद्य को इस कैटेगरी में समझाया कि दे आर नॉट, देवताओं के स्तर के नहीं है वो, लेकिन वो देवता है, लेकिन वहां पर भी उच्च नीच का भेदभाव चलता था। तो इसलिए इंद्र ने कुपित होकर हाथ में वज्र उठा लिया और शर्याति का वध करने के लिए वो वज्र का प्रहार करने ही वाले थे। उतने में च्यवन ऋषि ने अपने मंत्र शक्ति से उसका हाथ ही पैरालाइज कर दिया। इंद्र का हाथ पैरालाइज कर दिया पूरी तरह से। बेचारा पैरालाइज हो गया, तो पैरालाइज होकर उसको अपनी भूल ज्ञात हो गई। उसने तुरंत च्यवन ऋषि के सामने क्षमा मांगी। च्यवन ऋषि ने कहा कि मैं तुमको इस तकलीफ से मुक्त करा सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि तुम्हें अश्विनी कुमारों को सोमरस हमेशा यज्ञ में देना हो, उसका उनको भाग देना होगा। बेचारा इंद्र क्या करे, उसने स्वीकार कर लिया और तब से यज्ञ में
अश्विनी कुमारों को सोमरस मिलने लग गया। तो इस प्रकार से च्यवन ऋषि को उसका तारुण्य प्राप्त हुआ, अश्विनी कुमारों को उनको सोमरस का भाग मिलने लग गया, और इस प्रकार से वो फैमिली हैप्पी फैमिली हो गई। हरे कृष्णा। आई नो देयर आर मेनी क्वेश्चंस। देव का आपने जो फैमिली ट्री दिखाई, उनके 10 पुत्र और हर एक पुत्र के पुत्र के बाद पुत्र, एक ही केस में आपने एक पुत्री विवाह के बाद बताई, नहीं तो सारे पुत्र, ये कोई कोइंसिडेंट है या ये भी कोई वैदिक संस्कृति का हुआ? पुत्र ही क्यों होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पुत्र के पुत्र ऐसा नहीं बता रहा हूँ, उनके हाँ, तो उनका एक ही पुत्र नहीं थे, कुछ लोगों के अनेक पुत्र भी थे, लेकिन जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था उनका ही नाम यहाँ पे लिखा है, क्योंकि आमतौर पे ज्येष्ठ पुत्र होता था वही राजा बनता था, तो उनका ही वंश का वर्णन आगे तक चलता था। वैसे तो बहुत सारे संतान हुआ करते थे, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र, वंशावली में ज्येष्ठ पुत्रों के ही वंश का वर्णन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।